इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हड्डी, आत्मा और साथी में जो भी वो सातों लड़कियों का कांड यहाँ पे कंटिन्यू था। वो लोग इसको मक्खन यहाँ पे लगाए जा रहे थे। उतने में जो कीड़ा था ना अपना, वो जमीन के जरिए यहाँ पर आता और आते कहता है, हड्डी मेरे भाई यार सामने से मुझे क्या मिला, क्या रे जो मिला ना वो मैं बताऊंगा ना तो सुन के तेरी कान फट जाएगी। जो सुनते ये भी कहता बता भाई, और कान मतलब फाड़ दे मेरी कान। वो कहता भाई मैं जब यहाँ पे जमीन के जरिए सफर यहाँ पे कर रहा था ना, तब मुझे यहाँ पे स्मेल आया सोने के सिक्कों का, ढेर सारे सोने के सिक्के के, यानी कहीं है जहाँ पे ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े हुए और मैं वहाँ पे जाके पता कर सकता हूँ और तुझे भी ले जा सकता हूँ। जो सुनता है ये भी कहता है क्या बात कर सच्ची में, फिर तो चलो। और अपना हाथ यहाँ पे जोर से ऐसा हवा में उछालता है। अगर आपको मालूम होगा जो बेसिकली मैंने ऐसा बोला, ये वर्ल्ड है ना, ये जगह अंडर वर्ल्ड का जगह नहीं, ये अंडर वर्ल्ड यहाँ पे लॉजिकली पूरा अंडर वर्ल्ड यहाँ पे तुम नहीं बोल सकते हो, जमीन के ऊपर ही कहीं था। लेकिन आसपास यहाँ पे जो किलिंग फॉर्मेशन लगा था ना, जिस जगह में ये दुनिया अंडर वर्ल्ड से कम नहीं लग रहा था। और आसपास पूरा डार्क का माहौल है। सूरज का जो है ना भाई लाइट, वो लाइट इस एरिया में आ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे अपना हाथ उठाता ना, वो जो किलिंग फॉर्मेशन अपने आप टूट जाता है और धीरे धीरे सूरज की किरणें यहाँ पे आने लग जाती है। जो देखते हैं ना भाई, ये लड़कियां भी हिल जाती, अरे बाप रे भाई हड्डी कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे खाली इसने अपना हाथ ऊपर किया और इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन जो कि कई 100 सालों से 100-200 साल हो चुके रहेंगे यहाँ पे बरकरार है। कोई भी यहाँ तक तोड़ नहीं पाया। इसने एक ही हमले के अंदर तोड़ दिया, जबकि हमला नहीं किया, खाली इसने हाथ अपने ऊपर किया था। जो यहाँ पे आत्मा था ना, वो आत्मा का किंग, वो भी देख के यहाँ पे खुश होकर दैया इतने सालों से यहाँ पे बंदे, सूरज की किरणें भी मैंने यहाँ पे नहीं देखी, इतने सालों बाद है ना आजाद होने का मौका मिला। एक सेकंड में तो यहाँ पे भूत हूँ, अरे सूरज की किरणें मुझे नहीं चाहिए वरना मैं जल जाऊंगा। और जलना यहाँ पे चालू हो जाता है। हड्डी से कहता है, हड्डी महाराज आई एम सॉरी यार, मैंने सोचा था जिंदगी भर आपकी यहाँ पे सेवा पानी करूंगा, लेकिन यहाँ पे सूरज की किरणें मुझे यहाँ पे मार डालेगी तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा पानी नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी बाबू। लेकिन हड्डी सामने से कुछ अपना पावर एक्टिवेट करके उसके आसपास एक शील्ड बना देता है डार्क टाइप का, जिससे हड्डी की किरणें उसके पास पहुंच नहीं पाती। हड्डी की किरणें नहीं भाई, सूरज की किरणें उसके पास नहीं पहुंच पाती और वो जलता नहीं है। तो वो भी दम हिल जाता है कि अरे यार सबसे पहली बात है ना, इन्होंने भूतों को मार के मुझे अपना गुलाम बना दिया, लड़कियों को भी पटा लिया, ऊपर से भाई ये फॉर्मेशन तोड़ दिया, अभी तक जिंदा है और ये अजीब सा शील्ड बना दिया। आखिर ये आदमी है क्या और ये क्या क्या कर सकता है यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद से कीड़ा जमीन के जरिए अपना सफर कर करके पहुंच जाता है फाइनली उस एरिया में जहाँ पे सोने के सिक्के महसूस हुए थे। गुफा के पास पहुंचते और गुफा बेसिकली बाहर से ऐसा सील यहाँ पे था और बाहर पहुंचते ना, हड्डी भी कहते या मुझे भी अंदर से ना सोने के सिक्कों का स्मेल आ रहा है, यानी अंदर पक्का भाई सोने के सिक्के होंगे। चलो अंदर। और जो दरवाजा पैक यहाँ पे था उसके ऊपर मुक्का मार के उसको तोड़ देता है। अंदर यहाँ पे जाते हैं फिर, और जैसे यहाँ पे अंदर जाते और जाते वाकई में ढेर सारे खजाना, मतलब अलग अलग टाइप के स्पेशल आइटम और ढेर सारे सोने के सिक्के यहाँ पे पड़े हुए थे। देखते दीवाने हो जाते हो, कहते यार ऐसा लगता है किसी महाराज का जो तिजोरी था ना भाई, तिजोरी यहीं पे पड़ा हुआ है। कुत्ता कहता है हड्डी से, हड्डी मेरे भाई देख भाई हम तो अमीर बन गए, लेकिन क्या जब तक तो हड्डी भाई जाके उसके अंदर यहाँ पे कूद रहा था, नाच रहा था, बल्ले बल्ले कर रहा था। कुत्ता भी कहता वाह हड्डी तू तो मुझसे भी यहाँ पे जाते थे। कुत्ता कीड़ा हड्डी सब वहाँ पे नाच रहे थे। हड्डी कहते यार हम तो अमीर हो गए। कुत्ता कहता यार इसके बाद या मुझे पास लड़कियों की कमी नहीं होगी, जितने चाहिए लड़कियाँ उतनी लड़कियाँ मैं ले लूंगा। जबकि इसके पास लड़की है, ये शादीशुदा आदमी, अगर आपको याद होगा इसकी बीवी का क्या नाम था मुझे याद नहीं है, थी ये कुतिया यहाँ पर जिसके साथ इसने किया था। और उसके साथ यहाँ पे 7 बच्चे भी है, लेकिन तो भी भाई आदमी आदमी होता है, मैन विल बी द मैन द बॉयज। यहाँ पर जो कीड़ा ना, कीड़ा भी खुश हो तो कहता भाई मैं तो यहाँ पे ना टोटल 10,000 लड़कियों को इनके जरिए बुलवाऊंगा। और फिर जो अपना दांत यहाँ पर ना हड्डी निकाल लेता और कहता भाई ये दांत बेकार दांत है भाई, ये दांत मेरा क्या करूंगा। जैसे हम लोग सोने के सिक्के यहाँ से लेके निकलेंगे ना, निकलने के बाद हम लोग जाएंगे सिटी में, जाते जो सबसे महंगा जो सबसे बड़ा यहाँ पे सोनार है ना, उसको बोल के सोने के दांत बनवाऊंगा, सोने के दांत। जो सुनते कुत्ता कहता हाँ हमारे पास पैसे आ चुके हैं, अब चाहे तो ये सब यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मास्टर को नहीं ना मालूम, अगर मास्टर यहाँ पे देखें कि हाँ भाई आपके दांत हो, सोने के दांत यहाँ पर हैं, तो भाई वो आपकी कुटाई कर सकते हैं। भाई उनको तो ऐसा लगे कि आपने भाई उनके यहाँ पे सोने के सिक्के चोरी किए हैं, तो जो दांत यहाँ पे है ना, ये दांत भी नहीं बचेंगे। जो सुनते वो भी डर जाता है और दांत अपना वापस लगा लेता है। कहते ना भाई यही दांत में मैं यहाँ पे खुश हूँ। उतने में यहाँ पे जो आत्मा नोटिस करते कि यार ये सोने के सिक्के तो बेकार है, कचरा, ये किसी काम के नहीं है। आसपास यहाँ पे ढेर सारे ना हेवनली ट्रेजर आइटम यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनकी और उनका ध्यान नहीं जा रहा। एक यहाँ पे बोल सकते हैं भाई ये जार यहाँ पे था, जार नहीं भाई फ्लावर जार, जिसके अंदर फ्लावर यहाँ पे डालते, बहुत ही कमाल का हेवनली ट्रेजर आइटम था। जो देख के सारे बंदे मतलब लड़कियां दीवाना हो जाती है, कहती वाह यार कितना हेवनली ट्रेजर है, लेकिन अपने हड्डी के लिए बेकार आइटम है, उसके बाद चाहिए सोने के सिक्के। जाता लात मार के तोड़ देता, कहता भाई क्या ये फालतू आइटम यहाँ पे हवा में तैर रहा है। जो देखते लड़कियां हिल जाती कि भाई फालतू आइटम, ये आइटम इनको यहाँ पे फालतू लग रहा है, ये आइटम इतना स्पेशल था यार, तोड़ दिए, कम से कम हमें यहाँ पे दे देते तो यहाँ पे बढ़िया होता। जो हड्डी है वो आत्मा से कहता भाई क्या अपना लड़का के अपना मुँह लड़का के यहाँ पे खड़ा है और सब फालतू नौटंकी मेरे सामने यहाँ पे करने का नहीं, मैं यहाँ पे सोने के सिक्के कलेक्ट कर रहा हूँ और सोने के सिक्के यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कोई और फालतू आइटम बिल्कुल भी नहीं। मेरी यहाँ पे मदद कर, तुझे यहाँ पे चाहिए तू भी जाकर सोने के सिक्के यहाँ पे इकट्ठा कर सकता है। वो भी कहता हाँ मैं कर लेता हूँ आपकी मदद, बना सोने के सिक्के में आत्मा लेके क्या करूँगा। हड्डी कह देख भाई एक बात यहाँ पे बता दूँ, दुनिया में सबसे कीमती
कीमती होता है पैसा पैसा पैसा, यानी ये सोने के सिक्के। वो भी कहते हैं या मास्टर में यहाँ पे समझ गया। उसके बाद एक और यहाँ पे कमाल का लकड़ी था, कमाल का, वो भी हेवनली ट्रेजर था, जिसे देख के आत्मा खुश हो कहते भाई ये आइटम तो भाई मेरे जैसे आत्मा के लिए भी बड़ा कीमती है यार, काश ये मिल जाता। कुत्ता आता आते तोड़ देता है, कहते भाई क्या फालतू आइटम यहाँ पे उड़ रहा है, सोने के सिक्के, बस सोने के सिक्के यहाँ पे चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे वो लोग लिटरली भाई जो भी आइटम जो भी ट्रेजर यहाँ पे थे ना वो सब तोड़े जा रहे, फोड़े जा रहे, फाड़े जा रहे कि नहीं भाई ये बेकार है, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। इनकी फटी पड़ी कि अरे बाप रे इतने सारे हेवनली ट्रेजर को ये लोग खाली तोड़ फोड़ के फाड़ फूड़ के वेस्ट करे भाई, ये हमसे बिल्कुल भी यहाँ पे सहा नहीं जा रहा, फाड़े जा रहे तोड़े जा रहे। तो ये लोग लड़कियाँ कहती भी है कि सुनिए सुनिए लोग यार एक काम कीजिए, हम लोग भी ये सारे सामान को तोड़ने फोड़ने में आपकी यहाँ पे मदद करते हैं। आई मीन तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, अपने पास यहाँ पे रखेंगे, लेकिन सामने से हड्डी मना करता हूँ, कहते कि नहीं भाई मैं एक जेंटलमैन आदमी हूँ और जेंटलमैन आदमी के सामने कभी भी लड़कियाँ कोई काम नहीं करती, यानी आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हमें ना भाई हम तोड़ेंगे, आप लोग आराम करो, आप तो थक चुके रहेंगे ना नाच नाच के। वो कहते ना ना हम बिल्कुल भी यहाँ पे थके नहीं, हमें काम करने दीजिए। हड्डी सीरियस मुंह बना के कहते क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम लोग वाकई में थके नहीं हो, वरना मेरे पास एक काम भी है जिससे मैं थका सकता हूँ, थका दूँ क्या। वो लोग कहते ना ना नहीं हम लोग थक गए, या हम लोग वाकई में थक गए, हमसे कोई काम नहीं होगा, जाइए आप यहाँ पे काम कीजिए। तो वो लोग अपना काम सोना कलेक्ट करने का और बाकी सामान यहाँ पे तोड़ने का करता है, लेकिन इन लड़कियों से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा कि नहीं यार हमसे नहीं देखा जाएगा, हमें कुछ भी करके वो सारे के सारे आइटम यहाँ पे चाहिए। तो वो लोग अपना तोड़ लेना, तो सुमड़ी से ऐसे निकलते हैं, कहीं कोने में आते हैं और कहते हैं वाह यार क्या ट्रेजर आइटम भाई, चलो कोई ध्यान नहीं दे रहा रख लो। वैसे करते करते जो भी लड़के हैं यहाँ पर है, जो भी उनका आइटम मिलता है अपने स्पेस से निकलता है भर के रखे जा रही है। उसके बाद सीन होता है भाई वुटियन एम्पायर में, जहाँ पे अपने वुटियन था और यहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर जो 99 शॉट्स है, जो कि कुछ ना कुछ काम करने के लिए बाहर यहाँ पे कहते हैं। तो 99 में से आई डोंट नो सारे 99 तो नहीं, कम से कम 20-25 तो यहाँ पे थे या फिर 40-50 यहाँ पे आ गए थे। वुटियन के साथ मिलकर उनके साथ यहाँ पे दोस्ती हो चुकी थी, आराम से कैम्प में खाना वगैरह यहाँ पे पका रहे और कहते हैं मजा आ गया बल्ले बल्ले। और मतलब अभी खाना पक ही रहा है और खाना पक के तैयार हो गया, वो ड्रैगन का मीट बेसिकली लोग पका के यहाँ पे खा रहे थे और खिलाते हुए कहते वाह इसे यहाँ पे खा लो भाई, मैंने ड्रैगन के यहाँ पे मारा और बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ड्रैगन था, लेकिन मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, खाओ। तो सामने ऐसा पे जैसे वुटियन खाता ना, खाते मजा आ जाता, वो कहते यस दुनिया भर में ढेर सारे मैंने मीट यहाँ पे ट्राई मारे, लेकिन ड्रैगन का मीट मुझे खाने का बचपन से सपना था, आज यहाँ पे खा लिया, खाते दिल यहाँ पे गार्डन हो गया बल्ले बल्ले। जो साइतामा यहाँ पे था ना उनके टीम का, अगर आपको याद होगा एक साइतामा भी था स्टूडेंट में से, वो कहता वेल हाँ तो बेसिकली हाँ तो जो भी मारने वाला यहाँ पर है वो मैं ही मारने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे मारा था, एक ही मुक्के में मैंने मार के यहाँ पे खत्म कर दिया तो उसने ड्रैगन का। लेकिन क्या करूँ भाई हमारे जो सीनियर्स यहाँ पर है उनके मुकाबले में उतना अच्छा यहाँ पे नहीं हूँ। तभी एक बंदा यहाँ पे कहते हाँ यार मुझे ये याद आया, हम सारे बच्चों को कोई ना कोई काम करने के लिए बाहर भेजा गया था, तो बताओ भाई एक एक करके तुमने यहाँ पे क्या काम किया और यहाँ पे क्या क्या उखाड़ा। जो सुनते ये लोग यहाँ पे बताना चालू करते हैं, कहते यार कुछ भी नहीं, मैं बस एक देश में गया, उस देश का मैं किंग बन गया, बहुत ही बेकार काम है ना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया। दूसरा बोलते कि यार मैंने उससे भी बेकार काम किया भाई, मुझे और कुछ नहीं, 2-3 देश में गया उनका यहाँ पे किंग बन गया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस बेकार है ना। तो साइतामा यहाँ पे कहता है हाँ यार बहुत ही बेकार है, लेकिन भाई हमारी 5th सीनियर यानी जो शुयून है वो कहाँ है, तो शुयून यहीं पे थी। वो कहती है यार मेरा तो नसीब तो उनसे भी खराब है, मैं तो भाई इमोर्टल दुनिया में गई थी, वहाँ पर जाके 5-6 जो देश है ना उनके ऊपर कब्जा करके उनकी महारानी बन गई, और 2-3 थे जो भाई मेरी बात नहीं मारे थे, मुझे महारानी बनाने को तैयार नहीं थे, तो उनको कुटाई की, उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। यार हमारे सीनियर एकदम अलग लेवल के, मैं उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे थे ना ये फेंक के वो सब के सब कहते हुए बहुत सारी चीज़ें उखाड़ के बहुत लोगों पे कब्जा करके कहते नहीं भाई हमने तो कुछ यहाँ पे उखाड़ा ही नहीं है। तभी जो वुटियन है वो कहते यार तुमने तो भी बहुत सारी चीज़ें कर ली है, मुझे जो मेरे मास्टर ने काम दिया था वो जो गेंटिंग एम्पायर है भाई वही एम्पायर मतलब जो अपना किंग, अरे अपना नहीं मतलब जो भी दुश्मन किंग है उसके देश पे कब्जा करने का साल अभी तक यहाँ पे हो नहीं पाया। एक बार वो हो जाए उसके बाद मास्टर काम हो जाएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, वो आते यहाँ पे कहता है मिस्टर वुटियन अरे गड़बड़ हो गया, अरे गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया। जो 4 हमारे गार्डियंस है ना उन गार्डियंस को साले कमीने किंग ने पकड़ लिया, और 4 गार्डियंस मतलब हड्डी, कुत्ता, कीड़ा और अपना भालू, और वही कहता भी पकड़ लिया, मालूम नहीं उनके साथ क्या होगा। जो सुनते ना सब लोग दोस्त के लिए शांत, और फिर सबके सब यहाँ पे हंसते और कहते पकड़ लिया नहीं, शायद उन्होंने खुद को पकड़वा लिया होगा। यार वो लोग इतने कमाल के तुम्हें वाकई में रख, तो उसके जैसा फालतू किंग उनको पकड़ लेगा, उनके ऊपर शामत आई कि उनके यहाँ पे बैंड बाजेगी, यानी उनको पकड़ के उन्होंने अपने पैरों के ऊपर कोठाली मारा है और हमारी प्रोटेक्शन भी वो डायरेक्टली कर लेंगे। तो अभी के लिए वो टीएन का जो काम यहाँ पर है ना जाके उनके देश पे कब्जा करके उस किंग की बैंड बजाने का, हाँ तो हमें ना वो जाके यहाँ पे करना चाहिए। तो वो टीएन बोलता है या भाई और बहनों तुम सबके यहाँ पे बहुत 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 शुक्रिया। और उसके बाद यहाँ पे शीश होता है किंग पे, जो कि अपने महल में आराम से बैठ के वो ये जो क्या बोलते हैं लॉर्ड मिच के साथ ना एंजॉय कर रहे हो। कहते कि हाँ भाई अब तो इतना दिन यहाँ पे हो चुका है, पक्का भैया ना उन 4 की बैंड बज चुकी है, उनकी मौत यहाँ पे हो चुकी रहेगी। लेकिन जो लॉर्ड मिच है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा समझदार है इससे, वो कहता है वाकई में यार मतलब वो 4 कोई मुझे ऐसे वैसे बंदे लगते नहीं है, तो क्या वाकई में मर चुके रहेंगे। जो सुनते हो किंग कहता है ऑफकोर्स भाई मर चुके रहेंगे। अच्छा तेरे लिए मानता हूँ कि नहीं मरे होंगे,
होंगे, लेकिन अंदर किलिंग फॉर्मेशन लगा। तो किलिंग फॉर्मेशन इतना खतरनाक है ना कि भले ही नहीं मरे होंगे, लेकिन उनको इतना टॉर्चर किया गया होगा, इतना टॉर्चर किया गया होगा ना कि तड़प रहे होंगे भाई, मरने के लिए भीख यहाँ पे मांग रहे होंगे और अपने आप ना बहुत जल्दी यहाँ पे मर जाएंगे। और तभी एक सिपाही यहाँ पे भागते भागते आते हो, कहते हैं महाराज महाराज महाराज। एक कहते क्या महाराज भाई, क्या महाराज तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे पार्टी कर रहा हूँ, चल दफा हो जा। वो कहते नहीं महाराज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो बिना बताए यहाँ पे नहीं जा सकता। ये भी कहता भाई इंपॉर्टेंट बात है, भाई बता क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो सिपाही बताता जो वू टियन है ना, वो अपनी आर्मी के बंदे को लेकर हमारे किंगडम में, हमारी वाले किंगडम में पहुंच चुका है और बाहर से उसने हमला करना भी चालू कर दिया है। तो किंग जोर से चिल्लाता कहते क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात तूने मुझे बताई क्यों नहीं, ये ले, और उसके यहाँ पे जला के उस सिपाही को यहीं पे खत्म कर देता है। तो ये भी यहाँ पे कहता है लॉर्ड मिशी के भाई तू पागल है क्या भाई, उसमें सिपाही की क्या गलती है, तूने खुद उसके यहाँ पे बोलने नहीं दिया था। और टेंशन मत ले, टेक इट इजी, टेक इट इजी। क्या ना भली वो चारों मतलब भली वो सारे वुटियन अपने आदमियों को लेकर आ गया होगा, लेकिन हमारे हाथ में वो चार है ना जिसको बेसिकली हमने यहाँ पे मार दिया। इफ यू फॉर एग्जाम्पल के लिए वो नहीं भी मरे होंगे, लेकिन हमारे कब्जे में तो है ना भाई, तो ये लोग चाह के अभी हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे। जाते हमें देखते भाई साला वुटियन हमारे क्या उखाड़ लेगा, तो ये लोग भी यहाँ पे जाते हैं और जाते देखते हैं हमें मालूम है वुटियन यहाँ पे अकेला नहीं था, इस बार ना सारे स्टूडेंट्स भी थे। तो वो लोग यहाँ पे बवाल मचा जाए, तो उनके बंदों को मारे जा रहे, सिटी पूरा बर्बाद किया जा रहा है, सैतामा मारी जा रहा है, जो शू यू ने भाई वो भी मारी जा रही है। और ये लड़के जो कि साथ 7वीं या 8वीं डिसाइपल यहाँ पर है, जो कि काफी लड़ाई करना पसंद है और अपनी बॉडी ब्लास्ट करना जिसको पसंद है। हाँ तो ये भी यहाँ पे कुटाई की जा रही थी और इन सबको लॉर्ड मिशियो किंग पहली बार देखता और देखते ही जाता, कहता भाई अब ये लोग यहाँ पे कैसे कौन आ गए, इन सबका पावर ना वोट यहाँ सब यहाँ पे कई गुना ज्यादा ऐसे चलते रहे, तो भाई ये लोग तो पूरी की पूरी सिटी यहाँ पे बर्बाद करके रख देंगे। मम्मी रे ये सब यहाँ पे क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो ये लड़की थी, वो एक चश्मे वाली लड़की थी, वो सामने से कहती है देखो यार हमने जैसे भाई अपना मतलब सेट से निकले थे ना, निकलने के बाद हमने बहुत लड़ाई की, बहुत लोग के यहाँ पे मारा है, लेकिन सामने यहाँ पे 2 बंदे दिखाई दे रहे, उन 2 बंदों को मुझे मारने का मन कर रहा है, इसलिए मैं तो जाके यहाँ पे उनको मारूंगी, तुम सब यहाँ पे बाकी छोटे मोटे बंदे को मारो। तो बाकी सभी भड़क जाए, तो कहता है ऐसा काय को भाई, तू सबसे मेन बॉस को मारेगी, हमने चूड़िया पहनी रहेगी नहीं। वो टियन भी कहता हाँ उसको मैं मारूंगा भाई, उन दोनों कमीनों ने मुझे भी कई बार यहाँ पे मारा है, तो उसका बदला मैं यहाँ पे लेके रहूंगा। ये जो खुद को ब्लास्ट करने वाली लड़की है, ये भी कहती तुम सबके सब पीछे हट जाओ, मैं मारूंगी भाई, मैं जाऊंगी अपने आप को ब्लास्ट करके उनकी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। उन दोनों भी सारी बात सुनते हैं, वो भी सोचते भाई हम यहाँ पे कद्दू है क्या कि सारे बंदे हमें काटने के लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, हमें उतने नल्ले नहीं, हमें मुकाबला करेंगे, इसलिए चलो आक्रमण। और ये दोनों भी आगे यहाँ पे कूद जाते हैं। तो जो 7वीं डिसाइपल थी खुद को ब्लास्ट करने वाली, वो भी आगे यहाँ पे जाती है और जाके ना उन दोनों का जो हाथ है ना वो एक हाथ यहाँ पे पकड़ लेती है और अपना भी पुराना टेक्निक खुद को ब्लास्ट करने वाला करती है और खुद की बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट कर लेती है। टेंशन नहीं लेने का, वो वापस यहाँ पे जिंदा हो जाती है। जैसे ब्लास्ट होता है, जिससे जो लॉर्ड मिशी ना उसका बॉडी का देख सकते हो भाई पपीता यहाँ पे निकल जाता है और कहता है कि बंद करो भाई, जल्दी से महल के अंदर चलो और बाहर जो सिटी गेट है ना वो गेट बंद कर दो ताकि ये लोग यहाँ पे अंदर ना आ पाए। और अंदर सर जैसे जाते हैं महल में, और लॉर्ड मिशी का तो भाई ठीक हो जाएगा क्योंकि भाई उसका स्पेस जैसा बॉडी है, लेकिन जो किंग है ना, किंग का एक हाथ यहाँ पे कर चुका है। अब किंग का पूरा दिमाग खराब कि भाई ये लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तो वाकई में इनके सामने यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यानी हम लोग वाकई में यहाँ पे मर जाएंगे ना। लॉर्ड मिशी कहता है डोंट वरी, रिलैक्स 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 हो जाओ भाई, तुम्हें भूलने का नहीं भाई। वो जो चारों बंदे ना शायद वो लोग चारों अभी यहाँ पे मरे नहीं है जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, लेकिन वो चारों अभी भी ना वहाँ पे फंसे हुए रहेंगे। हाँ तो वो लोग यहाँ पे फंसे हैं और इनको भी मालूम है कि हाँ भी इनका जो मेन सपोर्टर वो चारों, इसलिए चाह के भी नहीं लोग हमारा कुछ उखाड़ेंगे नहीं। और जो हमारे सिटी का गेट जिसे मैंने बंद करवा दिया ना, उसको भी तोड़ने की हिम्मत इनको वाकई में नहीं होगा। जो सुन दे किंग यहाँ पे कहता हाँ हाँ ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। उतने में ना एक सिपाही यहाँ पर और आता है, जैसे वो सिपाही यहाँ पर आता है ना तो वो भी कहते हैं महाराज महाराज महाराज। तो महाराज समझ जाता है इस बार भी कोई पक्का बैड न्यूज़ आया होगा, इसलिए अटैक यहाँ पे करने वाला था, लेकिन लॉर्ड मिशी रोक देता। वो कहता भाई पहले यहाँ पे बात तो सुन ले, उसके बाद से कोई अटैक वटैक यहाँ पे करने के बारे में सोचना। तो ये कहता भाई क्या ही दे सकता भाई, बैड ही न्यूज़ देखा, वो बैड न्यूज़ भी मालूम है क्या रहेगा भाई कि यहाँ पे उन्होंने सिटी का गेट भी तोड़ दिया होगा। तो सामने से बोलता है कि वेल नहीं वो बात नहीं है, हमने यहाँ पे पता किया, तो पता करने के बाद हमें ये मालूम चला कि जो चारों बंदों को आपने जहाँ भेजा था ना उस बैरन वर्ल्ड में, वहाँ का जो किलिंग फॉर्मेशन है वो यहाँ पे टूट चुका है और चारों यहाँ पे गायब हो चुके हैं। जो सुनते और सदमे में कहता है अरे 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 ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब हमें लगा हमारे कैद में है, मरे नहीं होगा तो एटलीस्ट भाई टॉर्चर हुआ होगा, लेकिन वो तो गायब हो चुके। 7 लड़कियां भी बॉडी गार्ड का काम करने के लिए यहाँ पे बाहर सर थी। वो चारों मतलब सातों का है। जो सुनते बॉडी गार्ड कहता है मतलब नौकर कहता है कि आई डोंट नो, वो चारों भी गायब हो गई है, हो सकता भी वो मतलब 4 नहीं यार वो सातों भी है, उन चारों के साथ हो सकता है यहाँ पे गायब हो चुके रहेंगे। जो सुनते इसका और भी दिमाग खराब हो जाता है और उसकी जान निकाल लेता है। इस वाले सिपाही की भी लॉर्ड मिशी कहता है छोड़ो यार, मार दिया तो मार दिया, अभी ले टेंशन मत ले, मैंने ऐसा सुना भाई जो तेरे पास जो खजाना ना, तेरे खजाने में ढेर सारे
कमाल के ट्रेजर आइटम और ढेर सारे सोने के सिक्के यहाँ पे पड़े हुए। तो टेंशन मतलब हम खुद को यहाँ पे रिकवर करेंगे। जैसे हम लोग रिकवर हो जाएंगे ना, हम जाके फाइट करेंगे। फिर से यहाँ पे आता है भाई, क्या बोलते हैं, सिपाही वो आते कहते हैं महाराज 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 बुरी खबर है। ये कहते भाई क्या ही बुरी खबर है भाई, क्या ही हो सकता है भाई, इस बार पक्का वो गेट तोड़ के यहाँ पे अंदर आ चुके रहेंगे। जो सुनते कहते वेल गेट तोड़ के यहाँ पे अंदर नहीं आए हैं, आपका जो तिजोरी है ना जहाँ पे आपका खजाना था, वो खजाना किसी ने भाई मतलब वहाँ पे जमीन के अंदर से आई डोंट नो कहाँ से बस घुस आया और घुसने और सारा खजाना लूट लिया है। यानी आप कंगाल हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। जो सुनते किंग यहाँ पे और सौदे में और इसकी भी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जो खजाना और किसी नहीं बल्कि अपने हड्डी ने लूटा था, पिछले एपिसोड के एंड में आपने देखा भी होगा, हाँ इसी का खजाना था। वो खजाने वाले एरिया में जाता है, देखता है यस वाकई में सारे के सारे सोने के सिक्के यहाँ पे लूट लिए गए हैं, सोने के सिक्के लूटे गए हैं। और जो बाकी ट्रेजर आइटम है ना वो लूटा नहीं गया है, बल्कि उसको तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया गया है। लॉर्ड मिशी का भी अब दिमाग खराब हो जाता है और तभी पीछे से कौन सिपाही आते कि महाराज महाराज महाराज, लेकिन इस लॉर्ड मिशी हमला करता हो कहता भाई मत मत सुना भाई, पक्का कोई बैड न्यूज ही लेकर आया होगा। और जो सिटी का गेट था ना भाई वो भी तोड़ दिया गया है। जो बैरियर यहाँ पे लगा था भाई बैरन वर्ल्ड में, ये भी यहाँ पे तोड़ा गया है। यानी सब कुछ तो बर्बाद हो गया भाई, अब क्या करें हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जो लक टावर था ना, मैंने कहा था शायद वो पूरी तरह से खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं होता, एकदम पतली सी भाई वो बचा हुआ यहाँ पे था, लेकिन अब यहाँ पे कंप्लीटली गायब हो जाता है। और जैसे वो कंप्लीटली यहाँ पे गायब होता है, वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे जैसे वोटियन सैतामा शोयून सबके सब आ जाते हैं, इनको घेर लेते दोनों को, कहते हैं अरे यार वोटियन कहता है अरे यार आप बोलो भाई बड़े घमंडी थे ना भाई, हमें मारोगे, मार के दिखाओ क्या हुआ, तुम्हारी फट काय को रही है। सामने से यहाँ पे किंग की वाकई में फट रही है। लॉर्ड मिशी से कहता है भाई लॉर्ड मिशी बताओ भाई क्या करे, अब तू ही कुछ बता सकता है। वो कहता है इंतजार कर सकते हैं, हाँ हम लोग बस इंतजार कर सकते हैं ताकि भाई वो लोग अटैक करे, हमारी जान निकाल ले, अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मरने का बस इंतजार कर। और यहाँ पे किंग और साथ ही में लॉर्ड मिशी को हमारे जो मेन कटर्स लोग हैं भाई वो सब यहाँ पे घेर लेते और कहते हैं मुन्ना अब तुम कहाँ बच के यहाँ पे जाओगे। उनकी भी फट के हाथ में आती कि वाकई में अब कहीं भी बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी आसमान से एक आवाज़ यहाँ पर आती है और आसमान से ना एक बंदा यहाँ पर आता है जो बेसिकली जो किंग यहाँ पे था ना, किंग का सेक्टर था और उसके पूरे कंट्री का, उसके पूरे खानदान का, अब तक उनके हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे था जो कि एपियर होता है। वो कहता है भाई कौन जो कि मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है। किंग देखते खुश हो कहता है भाई अरे हमारे प्रोटेक्टर जी यहाँ पे आ गए। जो शू यून यहाँ पे थी ना, जैसे ये पावर यहाँ पे नोटिस करते ना ये भी हिल जाते, शिट भाई ये बंदे का पावर लिटरली हमसे भी ज़्यादा, अगर हमने सामने से कुछ करने की कोशिश की हमारी यहाँ पे मौत हो जाएगी। सामने से जो यहाँ पे प्रोटेक्टर अभी वो जोर से चिल्लाता भाई मेरे रहते भर में मेरे बच्चे लोग को परेशान करते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई, चीटी लोग उनको भी तकलीफ होती है, बाकी सारे जो थे भाई बाकी सबको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। किंग तो बहुत ज़्यादा खुश है, पूरा एटीट्यूड में कि हाँ भाई अब बोलो भाई हमारे प्रोटेक्टर यहाँ पर आ गए। जो प्रोटेक्टर इनका था भाई अटैक करने के लिए यहाँ पे तैयार था और सबसे पहले शू यून के ऊपर भी, और शू यून को भी लगता है शिट भाई ये नहीं गई, जैसा उसका अटैक मुझे लगेगा भाई मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगी, ये ऊपर वाले मैं तेरे पास यहाँ पे आ रही हूँ। लेकिन क्या वो उसके ऊपर अटैक करे, उसके पहले जमीन के अंदर से भाई हड्डी वाला हाथ बाहर आता है और वो हाथ उस प्रोटेक्टर के मुंह पे मारता है, जिससे प्रोटेक्टर की यहाँ पे जान निकल जाती है। हाँ प्रोटेक्टर की यहाँ पे जान निकल जाती है और प्रोटेक्टर यहाँ पे मर जाता है और फिर हड्डी यहाँ पे जमीन के बाहर आता है और वो आते कहते इस नल्ले के रहते बारे में मेरे नल्ले को दोस्तों के यहाँ पर नुकसान पहुंचाओगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हड्डी कुत्ता सब लोग यहाँ पर आए तो सबको देखते बाकी सभी खुश रहते और कहते हमारे सीनियर आ गए भाई, बल्ले 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 बल्ले। और हाँ साथ ही में उसने एक मुक्का के अंदर मार दिया था। हाँ वो इंस्पेक्टर की यहाँ पे मौत हो चुकी है, जो प्रोटेक्टर यहाँ पे था मौत हो चुकी है। ऑफकोर्स उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दुश्मन अभी यहाँ पे गायब हो चुका है। उसके बाद जो किंग और लॉर्ड मिशी के साथ यहाँ पे क्या हुआ बताया नहीं गया, बस बोला गया कि हाँ भी वो डिसअपियर हो चुके हैं, या तो हो सकता है जान से मार दिया गया है या शायद भाग गए होंगे या फिर उन्होंने पकड़ लिया होगा। आई मीन कुछ भी हो सकता है, अगर जिंदा है तो आगे पक्का दिखाया जाएगा। अभी के लिए ऐसा समझो भाई कि बस गायब हो चुका है, अभी बीच में आने वाले नहीं है। और उसका जो देश था वो उसके देश के ऊपर अपने वेंटियन का भी यहाँ पे कब्जा हो चुका है और वेंटियन का कब्जा हो ही चुका है। किंग वगैरह का भी टेंशन गायब हो चुका है, दुश्मन यहाँ पे मारे गए हैं। यानी एंजॉय पार्टी वार्टी होती है भाई, सब लोग नाचते गाचते फिरते भाई, एकदम सामने से नाचने वाली को बुला गया था, देख के एंजॉय करते हैं। अपने हड्डी पेड़ के नीचे बैठा और जो सातों लड़के थे भाई उसकी सेवा पानी यहाँ पे कर रहे। हड्डी भी कहता भाई आंदो 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 मजा आंदो भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। दूसरी ओर जो हमारा मेन कैरेक्टर भाई, मेन वाला मेन कैरेक्टर वो एक कई झोपड़ी के अंदर यहाँ पे छुपा पड़ा है। इसको तो भाई ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोनों देशों के बीच यहाँ पे जंग चालू है, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे ऊपर अटैक होगा, मेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और काफी दिन गुजर चुके कब से मैं यहाँ पे छुपा पड़ा हूँ, लेकिन एक डिसाइपल, बस मुझे एक ही डिसाइपल यहाँ पे चाहिए था, वो अभी तक मिला नहीं, और जब तक वो नहीं मिलेगा यहाँ मैं अपना कल्टिवेशन कैसे चालू करूंगा। तभी इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, इसका सिस्टम प्रकट होता है और कहता है होस्ट जी आपको यहाँ पे बताइए आपका
पे ना एक अनऑफिशियल स्टूडेंट यहाँ पे बन चुका है। शायद ये वो टीएन के बारे में बात कर रहा होगा। तो कहता है वेल तो पहले से 99 थे, एक अनऑफिशियल बन गया है, यानी टोटल यहाँ पे 100 हो चुका है। तो आप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू कर सकते हो। ये भी खुश हो जाता हो, कहता है बल्ले बल्ले मेरे भैया, तूने तो मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया, इससे ज़्यादा खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं मिली। जो सुनते सिस्टम कहता है हाँ, लेकिन खुशी ज़्यादा समय के लिए बरकरार मत रखिएगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट यहाँ पे ना शोभा वो अनऑफिशियल है। आपको ना इसको भाई ऑफिशियल बनाना पड़ेगा, या तो आपको ना भाई कोई दूसरा यहाँ पे ऑफिशियल स्टूडेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, वरना आपको जो कल्टीवेशन पावर ना हम 1 साल के अंदर यहाँ पे वापस ले लेंगे। अगर आपने 1 साल के अंदर उसका ऑफिशियल नहीं बनाया, ये किसी और ऑफिशियल को मेंबर को नहीं बना लिया। तो जो सुनते ये भी कहते हाँ 1 साल में तो हो जाएगा, बाय बाय। तो इसके पास से कल्टीवेशन टेक्निक बुक यहाँ पे था, वो यहाँ पे देखता आप देखने में आप तो कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई अब इसको कल्टीवेशन रूट यहाँ पे जो मिल चुका है। तो ये भी नोटिस करता है यस 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 यस, मजा आ रहा है भाई। बुक पढ़ने के बाद ही ना धीरे धीरे मुझे एहसास यहाँ पे हो जा रहा है कि मुझे पावर यहाँ पे मिल रही है। आई मीन मतलब वाकई में अब स्पीचर रूट का पावर मुझे महसूस हो रहा है। बाहर जाके ना बल्ले बल्ले करके जो अपना हाथ है ना ऐसे हवा में चलाता कि बल्ले बल्ले मजा आ गया। और अगर आपको याद होगा तो भाई जैसे आसमान में हाथ चलाता ना अटैक तैयार होता है, जो सीधे जाके इमोर्टल के दुनिया के साथ यहाँ पे झटका देता है। हाँ तो इस बार भी इमोर्टल की दुनिया में झटका जाता है और सारे इमोर्टल हिल जाते हैं। कि भाई लास्ट टाइम जब इसने मुक्का चला था उससे काफ़ी दिन हो गए भाई, काफ़ी साल यहाँ पे बेसिकली गुजर चुके हैं। जी चक्कर में उतने लंबे समय के लिए इमोर्टल दुनिया में शांति थी, लेकिन वापस से मुक्का चलते हुए देख के ना सारी इमोर्टल के किडनी में हार्ट अटैक आ गया कि मम्मी रे भाई अब हमारा यहाँ पे क्या होगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो मस्ती मजाक में उससे निकल गया था। उसके बाद सब बुक को अच्छे से पढ़ के उसमें जो भी टेक्निक लिखी थी उसका अच्छे से प्रैक्टिस करता है। तो ये भी महसूस करता है भाई ये बात होती है ना कल्टीवेटर की पावर। जैसे मुझे कल्टीवेशन की पावर मिली ना, मैं वाकई में अब मेरा जो नज़र है, मेरा जो पावर है पहले से यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है। और मैं बहुत सारी दूर की भी चीज़ें यहाँ पे देख सकता हूँ, जरा ट्राई मारने का देखता हूँ। और इसको कुछ ज़्यादा दूर की यहाँ पे दिख जाती है, इतना दूर की जहाँ पे सारे इसके जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सबके सब यहाँ पे भाई पार्टी करे थे। हमें मालूम है किंग को हराने के बाद पार्टी वार्टी करे थे। तो इसको तो ऐसा लगता है कि हाँ भी मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करने के लिए, अपने आलसपन दूर करने के लिए बाहर से भेजा था कि यहाँ पे ट्रेनिंग करो। लेकिन ये साले भाई इससे इतना भी ट्रेनिंग नहीं हो रहा। इन्होंने भाई आपस में कनेक्शन बनाया, इस एरिया में इकट्ठे होकर पार्टी करे। लगता है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। हड्डी पे ध्यान जाता है, हमें मालूम है हड्डी तो सातों लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। आई मीन भाई ये अपने आंखों पे पट्टी बांध के सातों लड़कियों के साथ ना पकड़म पकड़ी खेला था। हम तो हड्डी पे तो डबल गुस्सा करते कि भाई बेचारी 7 मासूम लड़कियों को इसने अपने जाल में गिराया, मालूम नहीं उनके साथ क्या क्या करेगा। सबको सबक सिखाऊंगा। दूसरी ओर भाई वो लोग तो यहाँ पे खुश हो, उनको तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हमने बहुत ही बड़ा काम यहाँ पे कर लिया, वाकई में किया। लेकिन क्या मालूम भाई इसके मास्टर को यहाँ भाई इन्होंने ऐसा किया। OTN का था, जैसे मास्टर ने मुझे एडवाइस यहाँ पे दिया था कुछ बड़ा करने का, तो मैंने अपने से भी बड़े किंगडम के ऊपर कब्जा किया, उसकी किंग को यहाँ पे भगा दिया। अब तो मास्टर यहाँ पे पक्का खुश होंगे। सामने से साइतामा भी कहते यार मास्टर हमें यूजलेस आदमी समझते थे, लेकिन अब हमें यूजलेस नहीं समझेंगे। शूयून भी कह दिया, वो हमेशा हमसे कह देते भाई बेकार है, हम यूजलेस है। लेकिन आज वो जिंदगी में पहली बार हमारी यहाँ पे तारीफ करेंगे। उतने में जो मेकेटर है भाई सीधा यहाँ पे आ जाता है। आते कहते साले मेरे डिसाइपल लोग यहाँ पे क्या चालू है, हड्डी की फट के हाथ में आ जाती है। अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, ये तो मास्टर यहाँ पे आ गए। सब लोग अपने घुटने पे आ जाते हैं। वो आते कहते नमस्कार मास्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये भी कहते वाह यार अभी तो दम नाचे थे गा रहे थे, लेकिन मुझे देखते भाई तुम्हारे अंदर स्पिरिट आ गया अपने मास्टर को भाई इज्जत भी देने का। ये बात तुमको यहाँ पे एहसास हो गया। सामने से ये कहते सुनिए ना मास्टर, मुझे आपको ना एक बड़ी कमाल की बात यहाँ पे बताना है। लेकिन तब इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने से उन्होंने देखा कि जो मेन कैरेक्टर हमारा था भाई ईफेंग, उसने भाई जो खाना पीना जो खा रहे थे भाई पार्टी मना रहे थे ना, वो पूरा भाई इसने उठा के पटक दिया। कहते हुए सालो यार मैंने तुम्हें भाई बाहर भेजा कि बाहर जाओ कोई अच्छा काम यहाँ पे करो, जश्न यहाँ पे मत बनाओ। लेकिन साल भाई कोई काम धंधा ना करके, कोई प्रैक्टिस यहाँ पे ना करके, कल्टीवेशन में ध्यान न देके सेट में रह के खाली बुक पढ़ देते हो, बाहर निकल के यहाँ पे पार्टी करो। तुम्हें क्या यहाँ पे शर्म नहीं आती? वो लोग भी हिल जाते कि यार हम लोग कर तो रहे भाई, हमने इतना बड़ा बड़ा काम किया। हाँ लेकिन इनके लिए भाई उतना बड़ा काम भी कुछ भी नहीं है। चाय में पानी का में यहाँ पे वेंटियन भी सोचते कि हाँ भी ये तो वाकई में दम धिक्कार है भाई हम पर, मैंने इतना बड़ा काम किया, इतने बड़े देश पे कब्जा किया, लेकिन शायद इनके लिए भाई वो भी कुछ नहीं है। ये मुझे लगता है ना कुछ और भी बड़ा काम करना बोलना चाहते थे। और देखो मैं भी कितना बुद्धू बस इतू सा काम करके ना पार्टी यहाँ पे मना रहा था। मुझे तो यहाँ पे शर्म आ रही है। आता है मैं कहता इसके पास और कहता बोल हाँ भाई तू मुझसे कुछ कह रहा था ना, तू मेरे साथ यहाँ पे कुछ बताएगा, क्या बताना चाहता है? ये भी कहता ना ना कुछ भी नहीं बताना चाहता, बस आपसे कहना चाहता था जरा नीचे आ जाइए, कब तक ऊपर उठते रहेंगे, मेरा गर्दन दुख रहा था। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ध्यान दे कल्टीवेशन पे अच्छे से इंप्रूव कर, वरना अगली वजह से हमारी मुलाकात होगी ना तू मेरा डिसाइपल यहाँ पे नहीं रहेगा, मैं तुझे अपने डिसाइपल पद से यहाँ पे निकाल दूंगा। वो भी कहता या मैं ध्यान दूंगा। और फिर कहता हड्डी से कि हड्डी मेरे बड्डी भाई तू कहाँ बचेगा, तेरे लिए तो यहाँ पे अलग सी सजा है। उसका हाथ यहाँ पे लेता, हाथ को अपनी रस्सी से बांधते उड़ते हुए निकल जाता। जो भी इसके डिसाइपल भाई पार्टी वार्टी यहाँ पे मना रहे थे, बेचारे का पार्टी यहाँ पे डिस्टर्ब कर देता है। अरे अपने कुत्ता हड्डी जो भी थे ना भाई वो सबको लेके अपने जो मार्शल आर्ट जो पुराना हॉल यहाँ पे था ना, मास्टर जिम जो, वहाँ पे लेके चल जाता है। ये लोग अभी भी यहाँ पे सदमे में आए पड़े कि अरे बाप रे हमने भाई उसके पूरे इतने बड़े जो हमारी दुनिया के सबसे बड़े जो किंगडम था ना उस पर कब्जा किया, लेकिन ये भी उनको बेकार लगता है, ये भी उनको नजरों में यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं
नहीं है। तो एक और दूसरा डिसाइपल कहता है ऑफकोर्स भाई हमारे मास्टर मतलब मिस्टर ई फेंग भाई दुनिया के क्या भाई पूरे ब्रह्मांड का सबसे महाबली, उनके सामने वाकई में ये इतना बड़ा किंगडम ला के क्यों ना दे दे, उनके सामने चाय में पानी कम लगेगा। वो टियान कहते हैं हाँ लेकिन फिर हम लोग करे तो करे क्या, जब इतना बड़ा किंगडम उनके हाथ में अच्छा नहीं लगता तो हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते सामने से लोग को ऐसा लगता भाई ओके शायद उनका ये कहने का मतलब है कि यहाँ वहाँ नहीं बल्कि इमॉर्टल की दुनिया जाओ, उस पर कब्जा करो, वहाँ का किंग और क्यों नहीं बन के दिखाओ, तब जाके मैं कुछ यहाँ पे मानूंगा। तो सामने से वो टियान और बाकी सभी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, उनका इशारा वहाँ पे था लेकिन हम नल्ले बड़े हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, यानी हमारा खाली एक ही टारगेट है भाई इमॉर्टल की दुनिया, चलो भाई इमॉर्टल की दुनिया पे कब्जा करते और वहाँ के राजा बनते हैं। और इसलिए सारे के सारे बंदे इमॉर्टल की दुनिया में जाने के लिए निकल चुके हैं। दूसरी ओर जहाँ पे हड्डी और बाकी सबके ना अपनी मार्शल आर्ट जिम में लेकर आ जाता है और वो आते सीधे चिल्लाता है भाई साले हड्डी के बच्चे भाई तुझे मालूम नहीं है अपन अब कितना पहलवान यहाँ पे बन चुका है, ये मेरे हड्डी दिख रहा है, मेरा जो उंगली दिख रहा है, ये जो कानी उंगली है सबसे छोटी वाली उंगली, इस उंगली से भी तेरी जान में निकाल सकता हूँ, इतना अपन कमाल का बन चुका है, लेकिन आज भी जान से नहीं मारूंगा तुझे, आज ना भाई इस कमरे के अंदर यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसमें बंद करूंगा और तुम सबके सब भाई तुम भी इस हड्डी के साथ रह रह के बिगड़ गए, उससे तुम्हें भी सर दूंगा, तुम भी हड्डी के साथ नहीं यहीं पे बंद रहोगे भाई जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाऊं ना। और इसलिए भाई उनको ना मार्शल आर्ट जिम में बंद कर देता और बाहर साइड यहाँ पे ताला लगा के निकल जाता है कि चलो भाई इनको सजा देके मजा आ रहा है, अब तो भाई मैं कल्टीवेशन भी यहाँ पे कर सकता हूँ, अब मैंने एक जो टेक्निक भी सीख लिया, यानी भाई पहले से तो बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है लेकिन मेरे हाथ में यहाँ पे खुजली हो रहा है, पहले मैं नॉर्मल बंदा था जी चक्कर में मेरी मुलाकात है ना कभी भी किसी कल्टीवेटर के साथ नहीं हुई थी, अब कोई कल्टीवेटर को ढूंढ के मुझे उसके साथ फाइट करने का पे मन कर रहा है, लेकिन कल्टीवेटर कहाँ मिलेगा। तभी ये जो बूढ़ा हुआ आदमी था जिसको हमने पहले भी कई बार देखा, जिसका काम यहाँ पे मटन मच्छी का है, हाँ उससे कहता है हेलो सुनो ना मच्छी वाले, सामने से ये भी कहता है बोलिए मिस्टर ई फेंग क्या हुआ, वो कहता कुछ भी नहीं यार तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा बंदा है क्या जो कि कल्टीवेशन वगैरह यहाँ पे करता होगा, अरे तो मुझे बता दो। तो ये भी सामने से कहता है वेल लेकिन आपको अचानक से यहाँ पे काय को जाना है, तो ये सामने से कहता है कुछ भी नहीं बस मुझे उसके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। जो सुनते हैं ना भाई ये बूढ़ा हिल जाता है, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, ये बंदे महाबली, ये लिटरली फूक मार देंगे तो हम जैसे बंदों की जान यहाँ पे निकल जाएगी यार, हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वाकई में हम आ जाएंगे। इसलिए कहता है कहा मैं तो ठहर एक नॉर्मल बंदे का आदमी हूँ, मेरे खानदान में सबका सब यहाँ पे नॉर्मल है, कोई भी यहाँ पे कल्टीवेटर नहीं है। ई फेंग भी कहता है कोई बात नहीं, दूसरे आदमी के पास जाता है, उससे कहता है सुनो ना भैया यार मुझे बताओ ना यार तुम्हारे घर में या तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा बंदा है जो कल्टीवेटर यहाँ पर हो। ये भी सामने से पूछता है क्यों आपको अचानक से यहाँ पे काय को जाना है, तो ये कहता है कुछ भी नहीं बस उसके साथ मुझे प्रैक्टिस करना है। तो ये भी हिल जाता है प्रैक्टिस करना, अरे यार किसी को फूक मारेंगे तो वो बंदा भाई इसी वहीं पे मर जाएगा। इसलिए ये भी कहता है कल्टीवेटर वो क्या होता है, नहीं मुझे कल्टीवेटर के बारे में नहीं मालूम, मैं वाकई में यहाँ पे नल्ला हूँ, मैं फिसड्डी हूँ, मेरे खानदान में कोई भी कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं करता। फिर जो तीसरा बूढ़ा होता है जिसको भी हमने देखा है उसको पास जाके भी कहने रहते सुनिए ना बुढ़ाऊ, वो कहता है कल्टीवेटर ढूंढे ना मेरे पास भी ना भाई, मैं कल्टीवेटर का सी भी यहाँ पे जानता नहीं हूँ, मेरे खानदान में कोई नहीं है, कोई बोले तो कोई भी नहीं, हमारे खानदान में कभी किसी ने यहाँ पे कल्टीवेटर को देखा ही नहीं है। ये भी कहता है अरे नल्ले बुढ़ाऊ लोग भाई किसी को कल्टीवेटर, वाकई में किसी के खानदान में कल्टीवेटर नहीं है। वो लोग आपस में कन्फ्यूज है कि अरे बाप रे इतने कमाल के कल्टीवेटर है, जो मतलब ये मिस्टर ई फेंग इतने कमाल के कल्टीवेटर है लेकिन कभी भी ना अपना कल्टीवेशन का पावर यहाँ पे दिखाते नहीं है और कभी भी सामने से उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन आज एक किसी कल्टीवेटर को ढूंढ रहे उसके साथ प्रैक्टिस करने को, क्यों भाई अपने बारे में राज है वो बहुत जल्दी एक्सपोज करना चाहते हैं क्या। जो सुन के दूसरा यहाँ पे कहता है शायद अब है ना वो अपने बारे में यहाँ पे छुपाना नहीं चाहते, तभी तो भाई कल्टीवेटर को यहाँ पे ढूंढ रहे उसके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम लोग भी ना कल्टीवेटर, लेकिन हम लोग हमेशा उनके सामने नॉर्मल बनने का नाटक करते, अब खुद वो नॉर्मल यहाँ पे नहीं बने तो हम क्या करें भाई, हमें भी नाटक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जो सुनते जो मच्छी मटन काटने वाला कहता है कि अरे यार तुम बातों को कभी समझते ही तो नहीं हो बिल्कुल भी, मान लो कि हमने उनके सामने नाटक किया या फिर नहीं किया लेकिन हम लोग उनके सामने हमेशा भी एक नॉर्मल आदमी रहेंगे, हम लोग क्यों ना कितने पावरफुल हो जाए उनसे ज़्यादा आगे जाने वाले नहीं है, उनके नज़र में हम लोग हमेशा के लिए नॉर्मल ही रहने वाले। जो सुनते बाकी दोनों भी कहते अरे बाप रे भाई तूने क्या डीप बाल तो बोल दिया यार, तूने तो हमारा खोल दिया। और उसके बाद सीन होता है ई फेंग पे जो कि लिटरली सिटी में सारे के सारे बंदों के पास जाके पूछ रहा था, लेकिन सारे बंदे ऑफकोर्स भाई सेम रीजन के चक्कर में इसको यहाँ पे मना कर देते कि नहीं भाई हम भी कल्टीवेटर नहीं है, नहीं हमारे खानदान में नहीं हमारे जान पहचान में कोई कल्टीवेटर है। तो इसका भी दिमाग खराब किया यार, मुझे मालूम है सिटी में कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है लेकिन उनके जान पहचान में भी नहीं है, शीट भाई मैं फिर किसके साथ जाके प्रैक्टिस करूंगा यार मजा नहीं आ रहा। तब उसको याद आता है कि शीट मुझे याद आया जब एक बार स्टोर में चेक करा था ना उस समय हड्डी जैसा वो चैपियर हुआ था और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, इसके सामने जितना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और एग्जैक्टली हड्डी जैसा दिखाई दे रहा था और हड्डी भी मुझे सिस्टम ने दिया था, तो उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ, शायद भाई मुझे लगा भाई हड्डी यहाँ पे बेकार होगा, ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं भाई शायद वाकई में वो हड्डी और जो सिस्टम ने शो किया था वो दोनों यहाँ पे सेम है। जाकर ट्राई मारता हूँ, अगर हड्डी मेरे सामने टिक गया इसका मतलब वाकई में वही है, लेकिन अगर मेरे सामने नहीं टिका यानी वाकई में बेकार नल्ला सा हड्डी है। तो चलो दूसरी जो हड्डी कुत्ता सब लोग ना आजाद यहाँ पे हो चुके थे, आसपास
सिटी का नजारा देखते भाई कहाँ है भाई मास्टर यहाँ पे गए। कुत्ते कहते शायद यहाँ पे चले गए, तो हड्डी भी कहते चलो यार बढ़िया चलो कोठे पे वापस। पापा जानो तैयार थे लेकिन ई फेंग सामने यहाँ पे प्रकट हो जाता है। जैसे प्रकट होता है इनकी फट के हाथ में आ जाती है कि अरे बाप रे मास्टर तो यहीं पर है, गए मम्मी रे गए। लेकिन सामने से ई फेंग इसके पास आता है और वो आता है एकदम प्यारा सा मुंह बनाता है, कहता है डोंट वरी यार, तूने जो काम किया ना भाई खुद को जबरदस्ती आजाद करके, मुझे गुस्सा तो बहुत आ गया है लेकिन मैं तुझे माफ कर दूंगा अगर भाई तूने एक छोटा सा काम किया तो मेरे साथ आके भाई मिल और कल्टीवेशन की मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। एक छोटा सा चल भाई फ्रेंडली मैच यहाँ पे कर लेते। लेकिन सबको मालूम है कि फेंग की पावर कितनी ज्यादा है, जो इसके साथ फाइट करेगा वो जिंदा रहने के लायक नहीं बचेगा। इसलिए हड्डी की भी फट जाती है कि अरे बाप रे ये इन्होंने क्या बोल दिया। हड्डी की पूरी फटी पड़ी है, वो लड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं, पीछे हटे जा रहे कि भाई अब करते हुए सामने से यहाँ पे ई फेंग कहता है ना भाई अब कुछ ना होगा भाई, अब मैंने यहाँ पे ठान लिया, अब भाई यहाँ पे फाइट करना है। तो एक अटैक यहाँ पे करता है, बस एक ही अटैक यहाँ पे करता है। हमें मालूम है इसका एक अटैक कितना पावरफुल है, एक ही अटैक में पूरे हड्डी के यहाँ पे टुकड़े 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 हो जाते हैं। और जो देख के बाकी सारे जो होते हैं ना कुत्ते भालू, उनकी लिटरली भाई जान निकल जाती कि मम्मी रे भाई ये इन्होंने तो भाई क्या बुरी हालत कर दी, हड्डी के टुकड़े हो जाएंगे, वो वापस रिकवर हो जाता है। अच्छा हमारे साथ उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, वरना हमारे टुकड़े होते हम कभी भी रिकवर यहाँ पे नहीं हो पाते। उसका दी फेंग आता है, टुकड़ों को देखते हो कहते हैं बस ये आई मीन वाकई में ये यार मुझे ख्याल लगा था भाई मेरे सिस्टम में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाता है ना भाई द स्ट्रॉन्गेस्ट ठग वो होगा, लेकिन क्या यार ये तो फालतू फिर हड्डी से हड्डी निकल गया, ये बेकार फालतू में मैंने इसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच ली थी। या तो अपने पहले जगह पे उसके टुकड़े को उठाता है, जो कुआं था भाई कुएं में डाल देता है और ऊपर से कवर कर देता है, और बाकी जो कुत्ता भालू सबसे कहता है सुनो भाई वो हड्डी नल्ला यहाँ पर है, बेकार है, फालतू है, समझ गया ना। हाँ तो उसके पास यहाँ पे रहने के नहीं बने, तुम भी बेकार फालतू बनोगे, चुपचाप अपने काम पे यहाँ पे ध्यान देना। वो सभी अपने भाषा में करते हैं। ये भी कहते चलो यार यहाँ पे तो मजा नहीं आ रहा, बाहर ही चल के किसी कल्टीवेटर को ढूंढ के उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। हड्डी की कुटाई उठाई करके उसको भाई कुएं में डाल के वहां से निकल जाता है। सिटी में कोई कल्टीवेटर को ढूंढ के उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए आसपास लिटरली सबसे पूछता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, सब लोग यहाँ पे डरते कहते नहीं भाई हम भी कल्टीवेटर नहीं है और कोई और बंदा कल्टीवेटर नहीं है। ये भी ऐसी मुंह लटका के सफर किए जा रहे कि शीट भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे कमजोर है, कोई यहाँ पे कल्टीवेटर नहीं है। बाई चांस कोई कल्टीवेटर मिल भी जाएगा तो भाई वो कल्टीवेटर भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा भाई, क्योंकि वो कल्टीवेटर भी एकदम मेरे सामने नल्ला यहाँ पे रहेगा, एकदम बेकार एकदम फालतू। अरे यार लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी तो यहाँ पे झंड हो गई रे मम्मी रे, मैं अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि जब मैं कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं था उस समय सामने से मैं एकदम नल्ला था, मैं बेकार था, एकदम फालतू था। जब मैं कल्टीवेटर यहाँ पे बन गया तो मुझे सामने से कुछ तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, और बाई चांस को एक दो कल्टीवेटर मिलेगा और सभी मेरे सामने यहाँ पे नल्ला। हुफ यार ये पावर भी ना, ये पावर भी कितनी जालिम चीज होती है, हम जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को चैन से जीने ही नहीं देती। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है बुढ़ा लोगों पे, वही सारे बुढ़ा लोग जिनको हमने पहले देखा था, और साथ ही में कैसल पे सेट का जो लीडर यहाँ पे था जिसको भी हमने पुराने एपिसोड में देखा था, लंबे समय बाद उसको यहाँ पे दिखाया जा रहे हैं। हाँ तो ये सारे बुढ़ा लोग है ना आराम से अपने कमरे में बैठ के खाना पीना ये पोटैटो बेसिकली खा रहे थे। तो वही जो सामने से लीडर यहाँ पे था वो कहता भाई पोटैटो में से मुझे टट्टी जैसा स्मेल काय को आ रहा है। जो सुनते दूसरा बुढ़ा कहता है जिसका पोटैटो था कि बेसिकली ये मैंने खेतों में लगाया था और मैंने नोटिस किया भाई वो खेत में रोज मतलब यार लोग है ना रोज वहाँ पे लोटा लेके जाते हैं। हाँ तो समझ जा भाई आगे क्या हुआ होगा। ये भी कहता है अगली बार ध्यान देना यार लोटा छी यार मुझे खाने का मन नहीं है। उतने में जो ई फेंग है ना, ई फेंग वहाँ पे आ जाता है और जैसे आता है ये लोग कहता है अरे मिस्टर ई फेंग आइए भाई, अचानक से ऐसे टाइम पे आ गए, लीजिए कुर्सी है इसके ऊपर यहाँ पे बैठ जाइए, आप अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गए। सामने से ई फेंग कहता है वेल यार आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने आया हूँ। ये लोग एक्साइटेड कह रहे बाप रे मिस्टर ई फेंग की बात है यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या है। तो ई फेंग सामने से कहता है वेल आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूँ। लॉजिकली मैं कोई एक नॉर्मल आदमी यहाँ पर नहीं हूँ और ये बात मैं कब से छुपा रहा था और ये बात मैं आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो सुनते ये लोग भी जाते क्या ये बात तो हमें पहले से मालूम थी, मतलब मन ही मन सोचते कि ये बात तो हमें पहले से मालूम है कि बड़े कमाल के बंदे अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे छुपा रहे, लेकिन क्या आज टाइम आ चुका है जब ये बताने वाले क्या वाकई में अपनी रियल आइडेंटिटी बता देंगे, क्या वाकई में बता देंगे भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, क्या वाकई बता देंगे ये कहाँ से आए, वाकई में बताएंगे कि हाँ भाई ये इतने बवाल यहाँ पे कैसे। इसका मतलब कि ये मालूम है एंड तो नहीं होने वाला है। सामने से फेंग कहता है वेल यार मैं तुम्हें वाकई में अपनी सच्चाई बताने वाला हूँ। मैं मालूम मेरी लिए आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है। बाकी बंदे कहते हैं यार बोलिए जो सच्चाई देख भाई इस पूरे दुनिया के आपने एकदम पीएलएस मास्टर एकदम बवाल मास्टर आपने। वो लोग सामने से कहते ओके सामने से फेंग कहता है ओके मतलब बस ओके मतलब बस खाली ओके। वो लोग कहते हैं यस वाकई में ओके
यस यू आर ऑसम, ये हिला पड़ गया। मतलब यार मुझे लगा अगर ये बात इनको बताऊंगा एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, एकदम यहाँ पे हिल जाएंगे, लेकिन 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 इनका रिएक्शन इतना नॉर्मल है। यार आप लोग को यहाँ पे सरप्राइज नहीं हुआ क्या? वो लोग कहते हैं सरप्राइज, हाँ हुआ ना, ये सरप्राइज, या यू कूल कूल कूल। ईफे को ऐसा लगता है कि अच्छा यार अब मैं यहाँ पे समझ गया। यार ये लोग यहाँ पे ठहरे भाई नॉर्मल बंदे, इनके कल्टीवेशन का सी भी इनको यहाँ पे नहीं मालूम, तो कल्टीवेशन के लोग कैसे होते हैं भाई, पीएलएस मास्टर यहाँ पे एग्जैक्टली कितना स्ट्रॉन्गेस्ट कितना बवाल होता है इनको यहाँ पे क्या ही मालूम चलेगा। इसलिए भाई इनका रिएक्शन इतना नॉर्मल है। उनसे कहता है कि वेल कोई बात नहीं भाई, तो आप लोग एंजॉय करो, आप चला। ये लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको बाहर छोड़ने आने वाले। एक कहता ना कोई होता नहीं है, अकेले बाहर से चला जाता है। उसके जाने के बाद ना सामने से लोग भी कहते हैं वेल यार हमें मालूम हो कितने कमाल के बंदे, अगर वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी भी है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, अगर वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है तो भाई उसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है, पूरे मल्टीवर्स के भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है तो उसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन वो सामने से ऐसा काय को कह रहे थे कि हाँ भी मुझे सरप्राइज हो जाना चाहिए था। भाई इसमें सरप्राइज की कौन सी बात है भाई, हमें तो मालूम है उसने कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किया है, हमें सारी चीजें मालूम है। दूसरा भी कहता है यार आई डोंट नो भाई हमें सरप्राइज होने को काय को ऐसा कह रहे थे। तभी सामने से जो मटन काटने वाला था ना वो कहते हैं शीट भैया मुझे यहाँ पे समझ आ गया, मटन काटने वाले भाई ये कहता है भाई अंकल वांग कहता है कि शीट भैया मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि अरे यार ये बात हमें पहले यहाँ पे समझ काय को नहीं आया, इतने लंबे समय से हमको मालूम है उनको भी मालूम है क्यों कमाल के बंदे बस वो मॉडल हो यानी नॉर्मल हो की जिंदगी कैसी होती है वो जीने के लिए यहाँ पर ऐसा आए थे और नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन भाई ये बात है ना हमें सबको मालूम कि हम भी उनके सामने नाटक करते हो, ये बात उनको भी मालूम है कि हमें मालूम है, लेकिन हमें उनके सामने नाटक करते तो अभी भी हमें नाटक करना चाहिए था। अब तो मतलब जैसे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ऐसा रिवील यहाँ पे किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। यार क्या बात है, क्या सच में अब इतने कमाल को हमें ऐसा रिएक्शन यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन हम गधे के बच्चे भी हम समझ ही नहीं पाए। अरे शिट भाई हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बाकी भी कहता है अरे क्या बात कर रहा भैया, ऐसी बात है कि हम वाकई में गधे के बच्चे, यार अगर मुझे मालूम था मैं अपने कपड़े फाड़ लेता शौक के चक्कर में, लेकिन मुझे मालूम नहीं चला। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जाओ जाके जल्दी से जैसे मिलेंगे एकदम शौक हो जाना, भी कपड़े वापड़े फाड़ के नंगा वंगा होकर यहाँ पे नाचना। तो सब भी कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो निकल जाते हैं। सामने से जो लीडर यहाँ पे था ना वो कहता है लेकिन एक बात यहाँ पे समझ नहीं आया, मतलब इतने समय से जब वो नॉर्मल आदमी बन के रह रहे थे अब अचानक से वो उनके पिछवाड़ में चूड़ी यहाँ पे काय को मच गया अपनी पावर रिवील करने के लिए। जो सुनते सामने से अंकल वांग कहता हाँ ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड कहीं इसका मतलब ये तो नहीं भाई गेम के अंदर खुद यहाँ पे एंट्री मारने को तैयार हो चुका है। इससे पहले ये पूरी दुनिया उनके लिए बस एक चेस बोर्ड था, चेस बोर्ड का गेम था, वो हम लोग उनके लिए चेस पीसेस थी, लेकिन लगता है सामने से गेम उतर के वो खुद यहाँ पे गेम खेलना चाहते, यानी बहुत जल्दी बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ये फैंग ले कुछ भी ऐसा नहीं, वो लिटरली भाई शहर में सारे बंदों के पास जाता है, सबको बताता है और सबका सेम यहाँ पे नॉर्मल सही रिएक्शन था, तो ये और भी ज्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पे हो जाता है। ये भी सोचता शीट भाई लगता है बोलने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, मुझे अपना पावर भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा ताकि वाकई में लोग देखें कि अभी मेरे पास इतना पावर है। और तभी इसलिए इसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई सुबह सुबह बेसिकली जो मटन काटने वाला आदमी है उसको दुकान के बाहर यहाँ पे पहुंचता है, सामने सो भी देखता है मिस्टर ईफेंग भाई इतने सुबह सुबह, वो इसके बाद कोई ध्यान ना देके भाई ऐसा उड़ते हुए निकल जाता है, ये दिखाने के लिए देखो भाई अब उड़ भी सकते हो कितना कमाल का होना। सामने से भाई ये भी देखते अरे यार ये अचानक से आज एक ऐसी कैसी हरकत यहाँ पे कर रहे। और यहाँ पे निकलने के बाद ना ऑफकोर्स इसने सोचा भी अब दुनिया में ऐसा बवाल करूंगा तो ऑफकोर्स अपने सिटी से यहाँ पे चालू करूंगा। तो एक चूहा यहाँ पे था जो गंदी हरकतें करने के बाद मैं सोचा था जो वास यहाँ पे रहता जिसमें फ्लावर रहती है भाई घड़ा, उसको नीचे एक लड़की के सिर के ऊपर गिराने लगा, लेकिन जाता चूहे को पकड़ लेता है, वास को भी पकड़ लेता, वो कहता है ये लड़की भाई मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तेरी जान बचाई आपने सुने का मसीहा इतना बोल के निकल जाता है। उसके बाद शेष होता है नदी के पास जहाँ पे कुछ औरतें यहाँ पे कपड़े धो रही थी, तो 3-4 औरतें मिलकर एक औरत को यहाँ पे परेशान करी थी, उधर भी जाता है जो बुरी औरतों को सबक सिखाता है, पानी उनको ऊपर ढकेल के कहता है अरे यार मासूम लोग को परेशान मत करो वरना आपन आ जाएगा, उनको बचा। तो ऐसे करते करते सिटी में यहाँ से वहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है, वो बस लोग यहाँ पे मदद किए जा रहा है और धीरे 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 लोगों को भाई सारी प्रॉब्लम यहाँ पे गायब, इसको मदद करने के लिए यहाँ पे कोई बचा नहीं है। ये भी कहते हैं अरे यार इतना जल्दी मैंने पूरा मतलब अपने शहर का प्रॉब्लम खत्म कर दिया, चलो बढ़िया है। अब धीरे धीरे भाई मतलब जैसे कि मेरे अभी 100 डिसाइपल यहाँ पे पूरे हुए, 101 ऑफिशियल यहाँ पर है, मुझे एक ऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे चाहिए जो मैंने कांड किया, उसके बाद से अपन फेमस हो जाएगा, अपन बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा, जिसके बाद से भाई मतलब 100 क्या भाई 200 नहीं 500 नहीं 1000 1 लाख डिसाइपल भी बहुत जल्दी यहाँ पे हो जाएंगे। अरे क्या करूँ भाई अपन है इतना स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने बिना दिक्कत की बात होती है। उतने पीछे से ना ये तीनों बुढ़ा हुआ जाते हैं जिनको हमने पहले देखा था, ये भी कहते हैं मिस्टर ये फैंग, उनको देखता है, उनको देखते कहते अरे यार बुढ़ा लोग भाई क्या हुआ अचानक से कहाँ चले, ये बोलते कुछ नहीं बस मार्केट में जा रहे भाई अपने लिए उस साइड के लिए कुछ सामान वगैरह यहाँ पे लेने के लिए, क्यों आपको भी कुछ चाहिए क्या, अगर चाहिए तो बोलिए हम आपके लिए भी लेकर आ जाएंगे। सामने से फैंग कहता ना मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए यार, लगता है भाई बहुत खुश लग रहे हो, लगता है पैसे वैसे भी बहुत आ गए लगी हो गए। सामने से ये भी कहता है या आपकी जो कृपा है, ये भी कहता है हाँ यार क्या करे तुम लोग भाई, हम लोग भाई मेरा तो भाई दिन भी यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके जा रहा है, रात भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके जा
जा रहा है, बहुत ही जिंदगी में यहाँ पे दिक्कत है। जो सुनते वो भी कहता है यार ये हम आपको यहाँ पे बहुत ही एडमायर करते हैं। सामने सी फेंग भी कहता है क्या यार मेरे ठहरा भी कमाल का बंदा, तुम लोग एक नॉर्मल से मॉडल बंदे भाई, तुम लोग कहाँ से भाई मेरी मुसीबत यहाँ पे सहोगे, मतलब ये महसूस कर पाओगे। वो लोग यहाँ पे कहते हैं हाँ आपने ठीक बोला भाई, हम नॉर्मल बंदे आप महान बंदे। ये सामने से कहते भाई पूछो तो भाई कौन सी मुसीबत है। ये भी कहते हैं हाँ हाँ बोलिए ना कौन सी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ता है। ये भी कहता है ये दुनिया, अरे ये दुनिया बहुत ही बड़ी मुसीबत है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। और जैसे ये लाइन सुनते हैं ना ये लोग सोचते हैं भाई डीप मीनिंग, भाई इनको बातों में डीप मीनिंग होगा, क्या है डीप मीनिंग, तभी इनको आइडिया लगता है। कहता है हाँ मुसीबत बहुत बड़ा मुसीबत, यानी दुनिया की मुसीबत से बचाना, यानी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना और आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इसलिए आपके यहाँ पे जय हो। ये भी कहता है अरे यार मैंने तो बस ऐसी दो चार बातें की और ये लोग मेरे और बड़े दीवाने हो गए, क्या करूँ यार मैं यूँ इतना स्ट्रॉन्ग। कहता है ना यार बस छोटी मोटी सी बात है, तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक काम करो मैसेज देकर जो मेरे जो भी डिसाइपल्स है ना वो सारे डिसाइपल्स को यहाँ पे बुलाओ, ये है मुझे सेट का एक छोटा सा मीटिंग यहाँ पे रखना है। तो वो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है हो जाएगा। तो अपने सारे डिसाइपल्स वगैरह को बुला दिया जाता है, लेकिन अभी वो लोग आए नहीं है, अभी आने में टाइम लगेगा। ये अपने सेट में आराम से बैठ कर ना जो कल्टीवेशन के बारे में जो बुक है ना जिसमें कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज हो सकता है वो सारी चीज़ें पढ़ते कि चलो भाई और भी यहाँ पे पढ़ तो भाई और क्या क्या मिलेगा, कोई टेक्निक भी रहा बढ़िया सो यहाँ पे सीख लूँगा। तो अगर आपको मालूम होगा जो लेवल बेसिकली यहाँ पर होता है, लंबे समय से हमें लेवल के बारे में कुछ ज़्यादा बताया जाता है कि भाई आसपास जो भी बन जाते हैं वो सबके सब यहाँ पे इमॉर्टल निकलते हैं। लेवल सबसे पहले यहाँ पे मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं है, मास्टर स्पिरिट फिर मास्टर सेक्टर फिर मास्टर सिलेक्शन इतने सब कुछ यहाँ पे थे। हाँ तो उसी बीच में यहाँ पे जो मास्टर सिलेक्शन मैक्स होता था उस पर टोटल 9 लेवल आते थे और जैसे तुम 9 यहाँ पे पार करोगे तुम इमॉर्टल बनोगे, उसमें भी अर्थली इमॉर्टल, हेवनली इमॉर्टल, गोल्डन इमॉर्टल, उसमें भी इमॉर्टल सोलह यहाँ पे लेवल था। तो ये पड़ता है अच्छा भाई तो मेरे ख्याल से मैं इमॉर्टल भी बन सकता हूँ, इमॉर्टल यहाँ पे बन जाऊँगा तब तो बवाल हो जाऊँगा। सिस्टम ने बस मुझे इतना पावर दे दिया बिना कल्टीवेशन किए, बस डायरेक्ट मुझे पावर दे दिया। हाँ थोड़ा सा मेहनत लगा 100 डिसाइपल बनाने पड़े लेकिन मिल गया, उसी के बाद से मैं इतना बवाल यहाँ पे हो चुका हूँ। तो जैसे अगर भाई इमॉर्टल में बन जाऊँगा उसके बाद से तो मैं सबसे ज़्यादा बवाल हो जाऊँगा, फिर दुनिया में लिटरली मेरा कोई कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। अरे यार सिस्टम भाई तू ही मेरा माँ बाप है भाई, तुझसे बढ़िया कोई भी नहीं है। और प्लस ना इसमें यह भी लिखा गया है कि बिजली वगैरह भी आगे गिरती है, बिजली तुम जब जाके सहते हो तब जाके तुम्हारा लेवल अप होता है। यह सिस्टम तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे बना दिया भाई, बिजली वगैरह भी मेरे ऊपर आके गिरा नहीं, अब बस मुझे यहाँ पे इमॉर्टल बनने की देरी है। चलो भाई और भी यहाँ पे कुछ पढ़ लेता हूँ। तो अगर आपको याद होगा पहले ऐसा कुछ यहाँ पे रूल था कि जैसे तुम इमॉर्टल बनते हो ना तो लगभग 1 साल के अंदर तुम्हें इमॉर्टल की दुनिया में जाना पड़ेगा, वरना भाई तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी, हेवन तुम्हें सामने से मार डालेगा। लेकिन ई फ्रेंक के चक्कर में अब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, जिस चक्कर में सारी इमॉर्टल आराम से पृथ्वी पे रहते हैं। लेकिन ये बुक थोड़ा सा पुराना यहाँ पे था तो ये भी पढ़ता क्या मतलब 1 साल के अंदर मुझे इमॉर्टल की दुनिया में जाना पड़ेगा, अगर मैं इमॉर्टल यहाँ पे बन गया तो नहीं यार ऐसे कैसे मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे चल जाऊंगा, ये तो गड़बड़ की बात है भाई, ये नहीं ये बुक गलत हो सकता भाई, क्या दो क्या बुक यहाँ पे गलत है। लेकिन इसको ना उस बात का मेन बुरा यहाँ पे लगता नहीं है कि भाई अगर तुम इमॉर्टल बने और इमॉर्टल दुनिया में पहुंच गए ना तो वहाँ पे जब तुम जैसे पहले यहाँ पे इमॉर्टल बनते हो तो नीचे लेवल यहाँ पे इमॉर्टल है, चूंकि इमॉर्टल की दुनिया में एकदम सबसे लो रहता है जिसके ऊपर कोई भाई से थूकते सारे बंदे, तो इसको उस बात का गुस्सा दे के अरे यार मतलब इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में चल जाऊंगा तो इमॉर्टल की दुनिया का भी नल्ला कहलाऊंगा, जैसे भाई ये दुनिया में मैं नल्ला यहाँ पे कहलाता था। यानी मतलब क्या हो भाई कल्टीवेशन करके इमॉर्टल यहाँ पे बन के पूरा दिमाग का दही हुए जा रहा है, बुक लेता है पटकता है और ढम ढम से उसके ऊपर कूद के ना माँ बहन की गालियाँ दिए जा रहा है। और हमें मालूम है जैसे कूदता है आसपास यहाँ पे भूकंप आने लगता है भाई, सब लोग ऐसे हिल जाते अरे बाप रे ये तो कांप रहा है पैर, और ऐसा लगता है हमारे सेट से हो रहा है। यानी पक्का भी मिस्टर ई फेंग यहाँ पे गुस्सा करे, हमें जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो ये तीनों बुढ़ो यहाँ पे जाते हैं और जाते ना कमरे के बाद से आवाज है तो मिस्टर ई फेंग अरे कैसे हो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना, सामने से ये फिर ये भी देखते कह रहे यार ये तो लोग बूढ़ा हो गए, दरवाजा खोलता है और कहता है हाँ सब कुछ बढ़िया है, देखो जो मेरे अपने डिसाइपल्स को बोला था ना उनको वापस यहाँ पे भेज दो, किसी को कोई आने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मना कर दो, मैं अपना कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ और लंबे समय के लिए मैं तुम में से किसी से नहीं मिलूंगा, बाय। और इतना बोलने के बाद ना बंद कर देता है बेस के दरवाजा। ये लोग भी नोटिस करते हुए वो काफी ज्यादा यहाँ पे सैड लग रहे थे, यार ऐसा लगता है किसी ने उनके मुंह में दे दिया। दूसरा कहता भाई उनके मुंह में कौन दे सकता, उन्होंने किसी के मुंह में दे दिया होगा तो जिसको दिया होगा उसने सामने से काट लिया होगा। तीसरा कहता भाई उनका कौन यहाँ पे काट सकते, शायद ऐसा हो सकता है उन्होंने बोला ना वो कल्टीवेशन करने जा रहे तो हमें बॉडी गार्ड का काम करने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया होगा, इसलिए जानबूझ के कूद के उन्होंने यहाँ पे बुलाया। दूसरे भी कहते ओके ओके समझ गए। उसके बाद सीन होता है मार्शल आर्ट हॉल में जहाँ पे कुएं के अंदर अपने हड्डी को बंद कर दिया गया था, वो भी अंदर से आवाज देता मेरे दोस्तों, अरे मेरे दोस्तों जरा सुनो तो इसके दोस्त यानी कीड़ा कुत्ता आत्मा और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई अपना भालू, वो भी सुनते कहते भाई बचा रहे पत्थर वत्थर जो ऊपर लगा हुआ था उसे हटाते हैं। आत्मा उड़ते हुए जाता है, कहता है कि अरे हड्डी में आ रहा हूँ बचाने के लिए, हड्डी भी कहता है अरे यार बाप रे बचा ले जल्दी से बचा ले। तो बाहर से उसको बुलाते हैं मतलब लेके आते हैं, ये लोग गले मिलते कहते भाई अरे यार हम तो एकदम डर गए थे कि तुम मर तो यहाँ पे नहीं गया होगा, ये भी जिंदा नहीं, चल तू जिंदा है भाई। हड्डी भी कहता है या भाई जिंदा हूँ वरना मुझे भी लगा था मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। आत्मा कहता है डोंट वरी तेरे मुंह यहाँ पे वापस आ गया। और रही बात बाकी बॉडी पार्ट वो दूसरे कमरे के अंदर मास्टर ने रखा है मैं लेकर आता हूँ। हड्डी कहता है भाड़ में जाए बाकी पार्ट भाई, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो सामने से लोग भी चौंक जाते क्या अभी बाकी बॉडी पार्ट नहीं चाहिए,
चाहिए, बस तुझे तेरा मुंह ही चाहिए। ये कहते देखो अभी के लिए यहाँ से निकलते। मास्टर अगर आ गए उन्होंने हमें देख ले तो भाई इस बार पक्का जान से मार डालेंगे। और एक बात बाकी बॉडी पार्ट वो मैं वहीं बुला सकता हूँ, वो सब मैं वापस कहीं भी क्यों ना हजारों किलोमीटर दूर हूँ मैं अपने आप बुला सकता हूँ। अभी के लिए ऐसे यहाँ से खाली निकलते हैं तो वो सभी कहते हैं चलो 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 अभी के लिए निकलते हैं। और निकल के आई डोंट नो कहीं किसी रेगिस्तान वाले एरिया में आ जाते और पूछते हड्डी से पहले यहाँ तक तो आ गया, अब इसके आगे क्या विचार है, अब कहाँ जाए। कुत्ता कहता है कि हाँ भी मास्टर से बचने के लिए हम लोग बेसिकली भाग के यहाँ पे तो आ गए हैं। हाँ वाकई में हम लोग यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन भाई यहाँ पे चिड़िया तक भी टट्टी करने से शर्माती कि भाई इतने बेकार जगह पे मैं टट्टी यहाँ पे क्या करूँ, मेरा भी एक स्टैंडर्ड यहाँ पर है, इसलिए वो भी यहाँ पे तक नहीं आते। तो हम क्या करें, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। हड्डी भी सामने से कहता हमने पैसे भी थोड़े से चोरी के लिए सोने के सिक्के, इसलिए यार मुझे अब दो काम यहाँ पे करना है, एक तो मास्टर से भाई दूर यहाँ पे जाना है और सेकंड बात जो पैसे यहाँ पे मिले ना कोई कोठे वोठे जैसे जगह मिल जाए तो भाई एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या करें भाई ऐसा जगह कहाँ हो सकता है जहाँ पे मास्टर भी ना आए और आराम से एंजॉय भी कर सके। हाँ एक जगह है जहाँ पे मास्टर नहीं आएंगे और एंजॉय भी कर सकते। तो कुत्ता बाकी सब कहते भाई कौन सी जगह कौन सी जगह कौन सी जगह, ये कहते भाई इमॉर्टल की दुनिया, इमॉर्टल की दुनिया में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है लगभग 100 दिन बाद, हाँ 100 दिन बाद हमारे मेगाटर पे जहाँ पे वो इमॉर्टल बन चुका है बेसिकली। हाँ सिस्टम ने डायरेक्ट उसको इमॉर्टल यहाँ पे बनाया था सबसे लो लेवल का, इसलिए जैसे वो बुक पढ़ा था ना कि यहाँ भी इमॉर्टल बन जाते हैं उसके बाद से 1 साल के अंदर तुम्हें जाना पड़ता है वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और उसका जो लेवल है उस हिसाब से इमॉर्टल दुनिया में वो सबसे नीचे का कहलाएगा, इसलिए उसको नाराजगी थी। लेकिन अब मालूम है कि यहाँ पे रूल तो रूल होता है, यानी मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली 100 दिन के कल्टीवेशन के बाद ये अब यहाँ पे तैयार था। कहता है आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए। ये 100 दिन तक जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, मतलब जब तक मैं यहाँ पे था उस समय इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था। लेकिन अभी इमॉर्टल दुनिया में जाने के बाद है ना मैं वहाँ पे भी नल्ला कहलाऊंगा, कोई बात नहीं भाई सह लेंगे थोड़ा सा। और क्या अपने सेट में इसके डिसाइपल वगैरह लौट चुके थे, सबसे कहते सुनो 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 कुछ समय के लिए भाई मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक ना तुम लोग ये करो भाई मेरे सेट के यहाँ पे ध्यान रखो, जब मैं वापस यहाँ पे लौटूंगा तो भाई सब कुछ यहाँ पे सही सलामत रहना चाहिए। तो वो सभी कहते ओके ठीक हो जाएगा। और अपना जो कछुआ यहाँ पे था लंबे समय बाद कछुआ को दिखाया गया है, कछुआ नहीं भाई क्या बोलते इसको स्नेल, हाँ स्नेल, उसके ऊपर बैठ के निकल जाता है। और रास्ते में ना उसका दिमाग में एक विचार आता है केवल हम जैसे जो मॉडल हो जो कि कल्टीवेशन कर करके इमॉर्टल बनते हैं, इमॉर्टल बनने के बाद इमॉर्टल की दुनिया में यहाँ पे जाते हैं। लेकिन इमॉर्टल की दुनिया में भी तो इमॉर्टल रहते होंगे, एक लड़का भी रहता होगा एक लड़की रहती होगी और दोनों शादी करते होंगे, फिर दोनों सुहागरात भी मनाते होंगे और सुहागरात में वो सब होता होगा, फिर बच्चा पैदा होता होगा। वो बच्चा तो डायरेक्ट यहाँ पे इमॉर्टल भी हो सकता है, यानी उसको हम जैसा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह काश भाई मैं भी ना डायरेक्ट इमॉर्टल का बच्चा बन के ही पैदा हो जाता तो मजा आ जाता है। और आपको एक और बात बताना भूल गए, इसने बुक में पढ़ा था बेसिकली एक जगह यहाँ पर होता है, उस जगह पे एक टेलीपोर्टेशन एरे बना हुआ है जिसके लिए तुम टेलीपोर्ट होकर ना खुद को इमॉर्टल दुनिया में पहुंचा सकते हो। एक गाइड तुम्हें ना इमॉर्टल दुनिया से लेने आएगा जब तुम पहली बार यहाँ पे जाते हो। तो उसी एरिया में बेसिकली जाने के लिए निकला है, उस एरिया में पहुंचता है, देखता ओके तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और आस पास ढेर सारे बंदों को नोटिस करता है। सारे के सारे बंदे अभी इमॉर्टल की दुनिया में जाने के लिए आए हैं, यानी वो सबका भी पावर मेरे यहाँ पे बराबर है। यार मुझे लगा भाई पूरे दुनिया में मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो ढेर सारे बंदे पड़े। पहले तो ये सारे मुझे यहाँ पे मिले नहीं थे, उसके बाद से जो चमकता है यहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन है वो अंदर से बेसिकली बुढ़ा हुआ आता है, वही आता है भाई गार्ड जो कि इनको लेने आया था। तो गार्ड जैसे सामने आता ना आते कहता वेल 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 आज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे गाइड हूँ जो तुम्हें इमॉर्टल की दुनिया में ले जाने आया है। लेकिन एक बात यहाँ पे बता दूँ, इमॉर्टल की दुनिया तुम्हारे बाप का दुनिया यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे भाई तुम आराम से भाई एक मुक्का मार के घर तोड़ सकते हो, पहाड़ यहाँ पे तोड़ सकते हो, बंदों को ढेर सारे यहाँ पे मार सकते हो, लेकिन ये दुनिया में चलता है। इमॉर्टल की दुनिया में ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ पे जो ग्रेविटी वहाँ का जो भी चीज़ ना यहाँ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए समझ जाओ भाई कोई भी काम यहाँ पे सोच समझ के करने का, समझे कि ना समझे। और दूसरी बात यहाँ पर हाँ वहाँ पे तुम्हें ना उड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तुम वहाँ पे तभी उड़ पाओगे जब तुम अपना पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज सके ना, जब तक गोल्डन इमॉर्टल समथिंग यहाँ पे नहीं बन जाते। तो ये सारी बातें सुन के फ्रेंड को और भी गुस्सा आते कि यार ये दुनिया में इतना बवाल बन गया था, कल्टीवेटर बन गया था, मजा आ रहा था, लेकिन सर भाई इमॉर्टल दुनिया में जाना पड़ रहा है, वहाँ पे जाके फिर से नल्ला ही बन जाऊंगा। शिट धिक्कार है हम पे। हमारा मेगाटा यानी ई फ्रैंक भी यहाँ पे जाने को तैयार था इमॉर्टल की दुनिया में। जो लेने आने वाला था ना, मतलब जो आ चुका था बूढ़ा, वो सामने से ज्ञान की बातें पेल रहा था, एक और ज्ञान की बात पेलता। वो कहता है कि वेल यार तुम भली इमॉर्टल दुनिया में यहाँ पे जा रहे हो, लेकिन अभी के लिए इमॉर्टल की दुनिया की हालत खुद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है। आई डोंट नो इसी दुनिया में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे था जिसने भाई ना कुछ दिन पहले एक जोर से मौका भाई ऐसा चला दिया था। वो मौका का जो असर है ना इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो पूरा जो क्या बोलते हैं इमॉर्टल दुनिया भाई टूट फूट यहाँ पे गई है, यहाँ से वहाँ भटक चुका है और पूरा जो माहौल है ना अनस्टेबल होकर रखा है। ऐसे जैसे तुम टेलीपोर्टेशन यूज करके जाओगे ना, तुम लिटरली कहीं भी जा सकते हो, कोई बंदा भाई वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाएगा, कोई वहाँ पे हो जाएगा, कोई कहीं पे भी हो जाएगा। ये बात जैसे नियम फिर बाकी बंदे सुनते ना, सुनते हिल जाते, क्या 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 एक मौका मारते पर इमॉर्टल दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर बाप रे इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कौन हो सकता है। अभी फिर खुद आइडिया है कि भाई वो कांड करने वाला और करने वाला के खुद ही है। सामने से यहाँ पे फिर एक बंदा पूछते हुए आप क्या बताओगे, ये जो कौन बंदा है जिसने एक मुक्का मार के पूरा इमॉर्टल की दुनिया को हिला दिया। जो सुनते बुढ़ाओ कहता है यार अभी
तुम्हारी उतनी औकात नहीं है ये बात जानने के लिए, चुपचाप मेरे साथ यहाँ पर आओ। और हम लोग यहाँ पे मोटर दुनिया में जाते हैं तो सब लोग यहाँ पे रेडी थे, टेलीपोर्टेशन यहाँ पे ऑन होता है और जैसे ऑन होता है उसके बाद से यहाँ पे क्या बोलते भाई सब लोग पहुंच जाते हैं। और क्या तो ई फैंग भी पहुंचता है और ई फैंग की जैसी आँख खुलती है ना वो खुद को रेत वाले एरिया में पाता है जहाँ पे रेत घूम रहा है, हर जगह खाली गर्मी लग रही है और मुंह में और आंख में यहाँ पे रेत घुस रहा है। जोर से चिल्लाता भाई ये बंजास एरिया भाई, मुझे मोटर की दुनिया बोल के ला गया। जहाँ तक कि मैंने सुना भाई मोटर की दुनिया परियों जैसी दुनिया होती है, हरा भरा फूल फॉल सब स्ट्रॉन्ग बंदे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सूखा फूका और आसपास बस यहाँ पे हड्डियां पड़ी हुई है। कोई है क्या? कोई दिखाई नहीं देता। काफी देर तक घंटों तक यहाँ पे सफर करता है, हार मान जाता है क्या अगर इसी यहाँ पे चला मुझे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी और मेरी तो यहाँ पे मौत हो जाएगी, यानी मतलब मेरा सफर चालू होने से पहले ही मेरा तो बेटे एंड हो जाएगा। लेकिन तब इसका ध्यान जाता है, 4 पिलर बने हुए हैं और पिलर के साथ इन्हें चैन यहाँ पे कनेक्टेड है और चैन से एक बहुत और यहाँ पे जाला जैसा कुछ लगा हुआ है। ये देख के खुश कि यहाँ भी ऐसे एरिया में अगर ऐसा सामान यहाँ पे आ सकता है तो इसके आसपास यहाँ पे पक्का बंदे होंगे। जैसे आगे जाता है एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है, ये कहते हुए जियांग जुई नाम का जो आदमी ना इस कॉन्टिनेंट का हमारा जुआ करता, लेकिन बाद में उसने कांड किया जिसके बदले उसको यहाँ पे सजा मिली थी शैडो आइलैंड पे भेजने की। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई ये कैसी आवाज है, भाई ये कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे आसपास किसी को ढूंढना पड़ेगा भाई जगह वजह के पूछने के बारे में कि हाँ भी कहाँ है क्या है। तभी सामने से ना जो जेल था जो भी ऐसा जाला जैसा लगा था वहां से एक लड़की यहाँ पे निकलती है और जैसे ये लड़की को देखता ना देखते खुश कि चलो यार फाइनली मुझे कोई यहाँ पे दिख गया, अब मैं ना इस लड़के से यहाँ पे एड्रेस पूछ सकता हूँ कि ये जगह कहाँ है। तो लड़की से कहता है अरे सुनो ना मैडम, अरे मैडम सुनो ना प्लीज मुझे भाई बता दो ये जगह कौन सा है। लड़की कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे देती नहीं है, ये भी कंफ्यूज। सामने से फिर थोड़ा सा चिल्ला के कहता है मैडम ये कौन सी जगह है मुझे बताओ। लड़की अभी भी रिस्पॉन्स नहीं देती, ये कंफ्यूज की एक सेकंड ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही चिल्ला के बोलने पे भी, इसका मतलब पक्का ये बहरी होगी यार, बहरी या गूंगी यहाँ पर होगी। आए है पीछे के साथ बहुत बुरा हुआ, इशारे से पूछता है कि मैडम जरा बताओगी ये जगह कौन सा है। तो लड़की ना बाजू में से इशारा करती है एक प्लेट के पास, ये भी देखता है अच्छा भाई प्लेट के ऊपर कुछ लिखा होगा। प्लेट पे ये लिखा गया था कि ये जो जगह यहाँ पर है ना ये जगह पे वो जो बंदे ना जिनको अगर अपने सुनो सजाए काला पानी जिसमें एक आइलैंड पे भेजा जाता था उस सजा में, तो समझो भाई ये सजा यहाँ पे काला रेगिस्तान है जहाँ पे जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स है ना उनको सजा भुगतने के लिए भाई यहाँ पे भेजा जाता है। इसकी भी फड़ के हाथ में आती कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, इतनी गंदी जगह पे मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ। नसीब बेकार है, पक्का भी मेरी जैसी नहीं लड़की भी यहाँ पे फंस गई होगी। इस लड़की से कहता सुनो ना मैडम एक काम करते भाई दोस्ती कर लेते हैं, साथ में सफर करेंगे और साथ में यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। तो लड़की फिर से भाई इसको ना ऐसा घूर के देखती है अजीब सा मुंह बना के, इसको याद आता शीट भाई बहरी है और गोंगी है सुन नहीं सकती। मैं सामने से इशारे से कहता हूँ तो इशारे से कहता है मैडम दोस्ती साथ में सफर करेंगे, एक दूसरे को रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे, सेफली यहाँ से निकलेंगे साथ में। तो फिर से लड़के ने बहुत ऐसा अजीब समूह यहाँ पे बनाती है तो सामने से ये भी कंफ्यूज किया हो भाई इसको अभी भी समझ नहीं आया क्या। वो मुंह से कहती भाई तेरा पावर कितना है, और जैसे भी ये आवाज यहाँ पे सुनता ना ये खुश हो जाता, खुशी हमारे आंसू आ जाते और कहते चलो मैडम यार मुझे आप यहाँ पे बहरी भी हो साथ ही में यहाँ पे गोंगी भी हो लेकिन आप सुन भी सकते हो बोल भी सकते हो, काफी बढ़िया है। तो बेसिकली मैंने हम यहाँ पे इफ हैंगे और मैं यहाँ पे एक इमॉर्टल हूँ, यहाँ पर ह्यूमन इमॉर्टल यहाँ पर हूँ, यानी इमॉर्टल के लेवल में सबसे नीचे का लेवल हूँ। जो सुनते वो कहती है अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन तू यहाँ पर आया कैसे और कहाँ से आया। जो सुनते ये कहते यार वो सब अभी जान के क्या मतलब होने वाला है, ये बात तो मुझे भी मालूम चल चुका है, ये जगह काफी डेंजरस है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से सेफली निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। जो सुनते वो लड़की बड़े एटीट्यूड में कहती है कि सबसे पहली बात है ना ये जगह बहुत ही डेंजर है, बहुत ही ज्यादा डेंजर, यहाँ से सेफली निकल पाना होते जैसे इतने नल्ले सबसे कमजोरी मॉडल के लिए ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसलिए भाई एक काम करे चुपचाप यहाँ पे बैठ और अपने मरने का यहाँ पे इंतजार कर। और क्या जो सुनते भैया पूरा सदमे में क्या 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 मैडम आपने क्या बोला, क्या मतलब आपके कहने का कि यहाँ पे बैठ और मरने का इंतजार कर, आपने ही बोला क्या। ये भी कहती है हाँ यहाँ पे बैठ और अपने मौत का इंतजार कर। इसको बहुत ही गुस्सा आता है कि अरे यार ये लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे बर्ताव यहाँ पे कर सकती है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, कंट्रोल यहाँ से निकल जाता है। गुस्सा करते कि भाई मैं यहाँ से सेफली निकल के रहूंगा, मतलब निकल के ही रहूंगा। और हाँ आपको एक बात बताना और भूल गए, यहाँ पे इस एरिया में तुम अपना कल्टीवेशन पावर यूज नहीं कर सकते हो, ये बात उसने ईफेंग को बता दिया था। तो ईफेंग तो चल जाता तो भी ये भी मनी मन सोचती भाई ऐसी जगह जहाँ पे तुम अपना कल्टीवेशन भी यूज नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे जिंदा रहने सच में तुम मर जाओ। इसलिए भाई मैं भी मर जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ये जो जगह है इसको ब्लैक शेडो आइलैंड कहा जाता है, यहाँ से निकल पाना वो तो और मुश्किल है, तो वो लौंडा भी कभी निकल नहीं पाएगा। जो ईफेंग ने अपना सफर यहाँ पे किया जा रहा है और चाइना में ऐसा विश्वास है कि यहाँ भी अगर तुम बाई चांस कहीं तुम घूम जाओ लिटरली कहीं भी घूम जाओ तुम्हें रास्ता का बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ रहा तो वेस्ट के एरिया में जाओ। और खास करके तुम रेगिस्तान में घुसे हो ना, मतलब रेगिस्तान में घूम गए हो तो वेस्ट की ओर यहाँ पे सफर करने के भाई उनका मानना ऐसा है कि वेस्ट में ना तुम्हें समुद्र मिल जाएगा, तुम्हें समुद्र मिला समझो तुम
यहाँ पे सर्वाइव कर गए, इसलिए भी वेस्ट के डायरेक्शन में सफर करके यहाँ पे समुद्र मिलेगा, पानी मिलेगा, जहाज मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन उसको वो ना मिलकर जंगली ना बीस्ट जानवर यहाँ पे मिल जाते हैं, वुल्फ वाले, जो इसके सामने आके दहाड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। जिसमें से एक जो था ना बड़ा अजीब था, उसके टोटल यहाँ पे दो दो मुंह थे। जो ये फेंग भी देखता कहता भाई दो दो मुंह वाले बीस्ट यार बड़ा अजीब मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है इनके साथ यहाँ पे मुझे मुकाबला करना ही पड़ेगा। और सामने से यहाँ पे अपना चाकू निकाल लेता है और लड़ाई करने को तैयार है। हमें मालूम इसका जो आंख यहाँ पर है, आंख से सामने से मालूम चल जाता है कौन भाई एकदम बेकार है, कौन ऑर्डिनरी है और कौन सुपर ऑर्डिनरी है। तो इसके सामने यहाँ पे ट्रैश यानी कचरा दिखाता है। तो सबसे जो नॉर्मल यहाँ पे भेड़िया तो उनको मार काट कर देता है, और जो दो मुंह वाला भेड़िया था ना फिर उसको भी मार के यहाँ पे कट कर देता है। और मारने को यहाँ पे कहता है बस इनमें इतनी सी बात है भाई, सामने से मुझे मालूम चल गया भाई एकदम ट्रैश, एकदम फादर, एकदम कचरा था। भले यहाँ पे अपना कल्टीवेशन पावर यूज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे याद है भाई इतने से भी ज्यादा ना भाई स्ट्रॉन्ग बिस्ट को मैं अपने दुनिया में मारा करता था बिना कल्टीवेशन पावर का। तो ये सब तो मेरे सामने चाय में पानी का। मैं मारने के बाद है ना उनका क्या बोलते हैं फर, ऊपर का जो चमड़ा बाल का हिस्सा है उसे निकाल के उसका देख सकते हो भाई कोट जैसा बना के यहाँ पे पहन लेता है। ये सोचते हो कि हाँ भाई यहाँ पे जो हवा ना काफी गर्म चल रही है, रेत उड़ उड़ के यहाँ पे बॉडी पर लग रहा है, आंखों में जा रहा है, लेकिन मैंने ये पहन लिया तो भाई वो सारी चीजों से मेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगी। इसे चलो और अपना सफर कंटिन्यू करो। उसके बाद सीन शो तो उसी लड़की पे, जो लड़की भी अपना सफर यहाँ पे चालू की थी, और उसके पीछे भी यहाँ पे कुछ जानवर पड़े थे। वो जानवर यहाँ पे थे भाई उड़ने वाले ईगल टाइप के यहाँ पे बीस्ट थे। तो इसने मुकाबला किया था, लेकिन इसकी हालत यहाँ पे बहुत ही खराब हो चुकी थी। ये भी कहती अरे बाप रे ये बड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, मैं चाह के भी ना अपना कल्टीवेशन पावर यहाँ पे यूज नहीं कर सकती, जिस चक्कर में जो भी फिजिकल पावर मिला था ना पूरा फिजिकल पावर लगाना पड़ा। मैंने भले इनको मार दिया, लेकिन भाई ऑलमोस्ट भाई मेरी भी हालत खराब हो चुकी है। ऐसे यहाँ पे चलता है तो कुछ देर में मेरी भी मौत हो जाएगी। मैंने भले ही ऐसा कह दिया था कि यहाँ पे जगह पे मरने के अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मरना किसको होता भाई, मुझे भी जीने का मन नहीं यार, मुझे मैं भी जीना चाहती हूँ। और तभी इसका ध्यान जाता भी वो सारे भेड़िए वाले बीस्ट की ओर, जिसको भाई अभी अभी ई फेंग ने मारा है। लड़की भी ट्रेवल करते करते उस एरिया में पहुंच जाती है जिस एरिया में हमारे ई फेंग ने वुल्फ को मारा था। ये देखते हुए हिल जाती है, कहती है भाई इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो वुल्फ है ना इनको शैडो वुल्फ यहाँ पे कहा जाता है, और पूरा जो ये रेत के एरिया, इस रेत के एरिया का राजा माना जाता है। जैसे जंगल का राजा शेर, और इस रेत के एरिया का शैडो आइलैंड का राजा भी ये शैडो वुल्फ यहाँ पे माने जाते हैं। और इनको मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और देखो हमें कैटेगरी यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी जिस टाइप के भी बिस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं ना, वो सारे बिस्ट यहाँ पे किस किस लेवल के आते हैं। कीड़े वीड़े यहाँ पे नीचे लेवल के आते हैं, फिर जो हाथी टाइप के उड़ने वाले टाइप के ना वो सेकंड पे आते हैं, और थर्ड के ऊपर भाई आते हैं उड़ने वाले कोई अलग टाइप के, नहीं कीड़े टाइप के, और सबसे ऊपर टॉप पे भाई ये वुल्फ यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि भी कमाल का जो एक्सपर्ट बंदे भी रहते हैं ना, उनको भी ये वुल्फ को मार पाना इम्पॉसिबल यहाँ पे रहता है। इम्पॉसिबल वो तो इम्पॉसिबल, लेकिन कौन है जो यहाँ पर आया, वो आते भाई इनको इतना बेदर्दी से मार के निकल चला गया। और सबसे बड़ी बात है ना, वुल्फ है ना दो सिर वाला भी वुल्फ यहाँ पे दिखा देता है, जिसको यहाँ पे अल्फा शैडो वुल्फ कहा जाता है, जिनको भाई ना एकदम बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी यहाँ पे मार नहीं पाता, लेकिन उसकी भी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। मान लो कि यहाँ पे कोई बहुत बवाल का बंदा आया होगा, उसने फाइट किया होगा, उसने यहाँ पे हराया होगा, लेकिन आसपास का ध्यान देने से ऐसा लगता है ना खाली वुल्फ लोग की यहाँ पे लड़ाई हुई है। वो बंदे को भाई बंदे का कोई यहाँ पे खून गिरा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यार कौन कौन ऐसा कर सकता है, कहीं ओ मिस्टियस आदमी तो नहीं भाई जिसके साथ मेरी अभी अभी मुलाकात हुई थी? नहीं 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 नहीं, वो तो नल्ला था भाई, वो नल्ला था, वो मार ही नहीं सकता। ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो भेड़िया लोग हैं ना उन्होंने आपस में लड़ाई की होगी, और आपस में लड़ाई करके उनकी पक्का यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। हाँ बस ये सिंपल सी बात है। हाँ लेकिन एक बात अभी भी गड़बड़ है, इनके ऊपर की जो चमड़ी या जो भी मीट यहाँ पे था ना वो सब कुछ यहाँ पे गायब है। यानी पक्का ऐसा हुआ होगा कि कोई मतलब आपस में इन्होंने लड़ाई की, इनकी मौत हो गई, और जो अजीब सा बंदा जो मुझसे मिला ना वो पक्का यहाँ पर आया होगा। और आने के बाद ना जो भी मीट यहाँ पे था खाने वाला वो खा लिया, और ऊपर का जो चमड़ी का हिस्सा ना वो भी गायब है, जो पक्का उसने डिश बना के यहाँ पे रख लिया होगा। यानी वो लौंडा तो लग के तब इस साल मेरे से पहले आया, उसको तो खाना पीना भी मिल गया होगा। और मुझे भूख लगी है, और मेरे लिए बस एक हड्डी है, आई मीन मेरे लिए बस हड्डी है यार, मैं हड्डी कैसे खाऊं यार, यानी लगता है भूख से ही मर जाऊंगी। इसके बाद सो भी अपना सफर यहाँ पे करती है, रोते धोते काफी देर तक यहाँ पे सफर कर लेती है। ई फेंग के बारे में सोचती कि भाई अभी के लिए वो आदमी यहाँ पे कैसा होगा, भाई मैं भाई उससे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं जैसे जैसे मैंने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया है। लेकिन वो लौंडा वो तो बहुत ही नल्ला था भाई, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी यहाँ पे मौत हो गई होगी। लेकिन उसको यहाँ पे बातें याद आने लग जाती है। उसने इससे बोला था कि काम करते दोस्ती कर लेते साथ में मिल के रास्ता ढूंढने के यहाँ पे सेफली निकलेंगे। जैसे मैंने मना किया तो भी अकेला निकल गया। यानी हिम्मत वाला बंदा यहाँ पे था, मानना पड़ेगा यार, बहुत ही हिम्मत वाला यहाँ पे था। लेकिन हिम्मत से काम नहीं ना चलता बाबू भाई, तुम्हारे पास पावर है तभी तो यहाँ पे काम चलेगा ना यार। यानी बेचारा पक्का टपक छुएगा। आसपास से ढेर सारे बंदों की लाशें पड़ी हुई थी, आई मीन डेड बॉडी के जो हड्डियाँ थी ना, हड्डियाँ पड़ी हुई थी। तो वो भी कहती हाँ अभी मेरी तरह उसकी तरह ढेर सारे बंदे यहाँ पर आए, ढेर सारे बंदे फंसे, सब लोग मरे, आवाज सबकी हड्डियाँ यहाँ पे पड़ी है। तो इन्हीं में से ना एक दो हड्डी शायद उसकी भी यहाँ पर होगी। बेचारे के साथ बुरा हुआ, आसमान उसकी मतलब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, इतना बोलते हुए निकल जाता है। लेकिन क्या अपने ही फेंक तो आराम से ट्रैवल करते करते समुद्र के पास यहाँ पे पहुंच जाता है। देखते खुश, ओ माय गॉड समुद्र मिल गया। एक सेकंड, ये समुद्र का रंग इतना काला काला काय को यार, इतना काला समुद्र
है, मुझे तो गड़बड़ लगता है, शायद समुद्र के अंदर ये हो सकता है भी, जहर भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भाई मेरा कछुआ भी तो है, कछुआ नहीं भाई स्नेल, मेरा स्नेल भी है, इसको पिला कर देखता हूँ, अगर पॉइजनस रहा तो भाई ये मरेगा, मैं थोड़ी ना मरूंगा। तो इसके पास एक डब्बू थी और डब्बू निकालता और डब्बू में पानी लेता है और उसको देता हूँ, कहता ले भाई पी ले, अरे पी ले भैया, पी के मुझे बता तो भाई इसमें जहर है कि नहीं। सामने से स्नेल भी एकदम घुर घुर के देखे जा रहे कि भाई ये मास्टर पगला गया क्या, कोई बात नहीं पी लेता हूँ। तो यहाँ पे पी लेता है और पीने के बाद एकदम नॉर्मल है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये फैंग भी कहता है चलो यार, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी जहर वहर नहीं है, वरना मुझे तो डर लगा था तू पिएगा और पीने के बाद कहीं तू टपक ना जाए। हे कोई बात नहीं, जहर नहीं है, बढ़िया है। उसके उसने आसपास वहीं पे तंबू बांध लेता, आई डोंट नो इसके पास तंबू कहाँ से आता, हो सकता है इसके पास भी स्पेस नहीं था, उसके अंदर शायद इसने रखा होगा। हाँ तो बेसिकली उसके साथ निकाल के बांध लिया होगा। और ये कहता है कि वेल जहाँ तक कि मैंने सुना था, आने से पहले मैंने सर्च किया था, जो इमॉर्टल की दुनिया है ना, ये दुनिया बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो हमारा दुनिया था ना उससे 1000 गुना यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है। और ये तो वाले एरिया में फंस गया हूँ, आई डोंट नो यहाँ से कभी निकल पाऊंगा या फिर नहीं निकल पाऊंगा। तो मुझे मालूम रहता तो मैं एटलीस्ट 3 या 4 साल का खाना अपने पास लेके आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, सामने समुद्र है और मैंने चेक कर लिया है इसमें कोई जहर नहीं है। तो भाई समुद्र के अंदर जो भी मच्छी जो भी कुछ यहाँ पे मिलेगा वो सभी खाने लायक यहाँ पे पक्का होगा, यानी मैं खा भी सकता हूँ। तो टेंशन कोई बात नहीं, से जाके यहाँ पे फिशिंग करते हैं। साला भाई फिशिंग रॉड के लिए मेरे पास फिशिंग रॉड भले नहीं, लेकिन मेरे पास ये ना त्रिशूल जैसा आइटम निकाल लेता है कि इससे फिशिंग करूंगा और नंगा होकर पानी में कूद जाता है कि चलो मच्छियाँ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जैसे पानी में कूदता ना, इसको पैरों में कुछ काटता है तो ये भी एकदम ऐसे घबरा जाता है, बाहर सड़ी निकालता है कि अरे बाप रे मेरा पैर मेरे पैर में क्या है। तो देखता है भाई इसके पैरों में छोटे छोटे है ना, यहाँ पे ढेर सारी ब्लैक मच्छी इसको काटी है। तो ये भी निकालता है और देखता है भाई ये तो अरे ये तो खाने वाली यहाँ पे मच्छी आए, अपने टोली में डालते कि साला भाई मच्छी में दम वम तो नहीं, मुझे काटने चली थी भाई, घंटा देखो मुझे, तुम लोग भला मुझे यहाँ पे क्या ही काट पाओगे, यानी अब मच्छी मतलब क्या बोलते हैं भाई, मच्छी पकड़ने का टाइम आ चुका, चलो जाके मच्छी पकड़ते और वापस से कूद जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीश छूता, कुछ दिन बाद वो जो लड़की यहाँ पे थी ना, वो भी बस ऐसे वैसे ट्रैवल करते 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 ना समुद्र के पास आ जाती है। ये पहचानती भाई, अरे यार ये तो समुद्र, इसे डाग सिखाया जाता है जिसका कलर यहाँ पे ब्लैक होता है। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे ट्रैवल करते करते यहाँ पे आ जाऊंगी। और तभी दूर से इसका ध्यान जाता है ई फैंग की ओर, और वाकई में काफी दूर से था, इसलिए बस ध्यान जाता है, एक बंदा ध्यान जाता है। ई फैंग है वो बिल्कुल भी इसको चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ लेकिन ये दिखाई देता उसने कुछ अजीब यहाँ पे पहना है। उसकी जो मच्छियाँ यहाँ पे थी ना, वो मच्छियाँ बेसिकली इसके जो आसपास थे ना प्राइवेट पार्ट, उसके आसपास ऐसा काट के इसने वो इसी किया था। ये लिटरली खाली पानी में कूद जाता, मच्छी आके इसे काटती चिपकती और ये आराम से उसको लेके आता, वो अपने टोली में यहाँ पे डाल देता। तो ये भी देखती क्या भाई उसने स्कर्ट वगैरह यहाँ पे पहना, नहीं वो स्कर्ट यहाँ पे नहीं लग रही, अरे यार वो तो मच्छियाँ यहाँ पे लग रही है। मच्छियाँ निकालता, निकाल के वापस अपने टोकरी में डालता है। अब मच्छियाँ निकल चुकी है, तो भाई इसका जो भी पूरा जो क्या बोलते हैं भाई 14 इंच का फिर 6 इंच का जो भी घोड़ा वोड़ा सब वो दूर से उसको दिखाई देता है। हाँ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, भाई घोड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी शर्मा जाते कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप, ये सब क्या। दूसरा जो ये फैंग मच्छी पकड़ के गया था, कुछ दिन हो चुके थे इसको यहाँ पे, कुछ दिनों से इसने काफी मच्छी पकड़ ली थी। कहता चलो कोई बात नहीं, इसी मोमेंटम से यानी इसी स्पीड से भी अगर मच्छी में पकड़ता रहूंगा तो पक्का बिना आराम से 3 साल तक के लिए तो भाई मच्छियाँ मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लूंगा। इसलिए भाई चलो और मच्छी पकड़ने का टाइम आ चुका है। ये भी दूर से नोटिस करती है, चेहरा अभी भी दिखा नहीं है, वो सारा चीज यहाँ पे दिख चुका है। ये भी कहती है भाई कितना काला कितना गोरा, अरे यार क्या मेरे दिमाग में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। लेकिन क्या ये आदमी करना क्या चाहता है, क्या ये आदमी खुद को क्या बोलते हैं भाई फिशिंग रॉड जैसे उसके मच्छियाँ यहाँ पे पकड़ना चाहता है क्या, इफ जाता है और अगला भी मच्छी यहाँ पे पकड़ के लेकर आता है। और जैसे अगली बार लेकर आता है ना, आप जाके फाइनली यहाँ पे चेहरा दिख जाता है, दिखते ही पहचान जाती है, कह रही यार ये तो वही आदमी है, जो से चिल्लाती है क्या वे साले तू जिंदा है, तू मरा नहीं, मुझे लगा तू मर गया। जो लड़की थी वो भी हमारे मेगेटा को देखते ही फैंक को और देखते कहते साले भाई तू यहीं पर है, तू यहाँ पे जिंदा है। सामने से फैंक कहता है यस मैं भी यहाँ पे जिंदा हूँ। और यहाँ पे संस्कार बनाए रखने के लिए हमारा जो यहाँ पे नंगा था तब जाके यहाँ पे मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने यहाँ पे अपना पैंट यहाँ पे पहन लिया था और बातचीत चालू होता है। ये भी देखता कहता अरे ये छोटी बच्ची तू है क्या, सामने उसको कहती क्या मतलब छोटी बच्ची, अबे तुम्हारा बाप भी होता है, तुम्हारी बाप भी मुझे अपनी माँ यहाँ पे कहता, समझ रहा है। तो ये कहता अच्छा फिर तो दादी अम्मा यहाँ पे लगोगी, अरे यार तू छोड़ ना मच्छी में, तू मच्छी मेरे पीछे यहाँ पे क्या पड़ी है, निकल निकल निकल, कहीं भी जाता हूँ सलाह के यहाँ पे काटना चालू कर देता है। सामने से यहाँ पे जो लड़की थी ना वो देख के हिल जाती है, उसने ऐसा सुना था कि ये जो जगह यहाँ पर है नाम इस शैडो आइलैंड, यहाँ पे जो डार्क सी मिलेगा ना, डार्क सी के अंदर कोई अजीब सी ना काली रंग की यहाँ पे मच्छी आएगी। वो मच्छी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बहुत ही डेंजरस है, बाई चांस उस मच्छी ने तुम्हें हल्का सा भी काटा ना तुम्हारे बॉडी में जहर आएगा, और जैसे बॉडी तुम्हारे मतलब तुम्हारे अंदर आएगा ना तुम्हारे को यार पॉइजन लगेगा, तुम्हारी मौत ना उसी समय यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन ये मच्छी उसको काटे जा रही है और उसके यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सामने से फेंक ना अपना हाथ ऐसा पानी में डालता है और पानी में डाल के दिखाता है क्या है यार ये जो मच्छी लोग ना बड़े बुद्धू बड़े गधे हैं, मैं जैसा अपना हाथ पर या कुछ भी डालता हूँ ये आके मुझे काटते हुए चिपक जाती है, और लेकिन इनके काटने से या चिपकने से मुझे बिल्कुल भी
दर्द नहीं होता, इनको पकड़ के बाहर निकाल लेता हूँ और बाद में इसको ही पका के आराम से खाऊंगा और अपना पेट यहाँ पे भरूंगा। तुम भी यहाँ पे ट्राई मार कर तो देखो यार। उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेके जाता हूँ, लेकिन सामने सो मना करते कहती सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ पे ट्राई बिल्कुल भी नहीं मानना। मनी मनी यहाँ पे सोचती हुए यार ये मच्छी तो लग तो ऐसी यहाँ पे रहा जिसके बारे में यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि डेंजरस होती है, काटेंगे तभी मर जाओगे, जहर आ जाएगा। लेकिन ये बंदा गया आराम से, इसने काटा पीटा और इसको यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार। मतलब ये वाकई वो ये क्या, नहीं नहीं ये वो मच्छी नहीं होगी भाई, हाँ उसके जैसी मच्छी होगी, वरना ये आदमी तो कब को यहाँ पे मर जाता। तो सामने से यहाँ पे जो मैं कहता है ना वो भी कहता वेल, तो इतना सफर करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद ना मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम चल चुका है और मैं यहाँ से बहुत जल्दी निकलना चाहूँगा। जो सुंदर सामने से लड़की भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुझे बाहर निकलने का रास्ता मालूम चल गया क्या, बता भाई बता बता क्या रास्ता यहाँ पे होने वाला है। सामने से ये कहता भाई हम इस समुद्र के यहाँ पे पार करेंगे, देखो अगर तुम्हें मिलता है समुद्र तो समुद्र का अगर तुम्हें पार यहाँ पे जाना है तुम सफर करो, नाव बनाओ और तैरते जाओ तैरते जाओ तैरते जाओ। एक सेकंड, नाव है तो तैरो का, नाव पे बैठो, नाव चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ और यहाँ पे चलाते जाओ और देखना एक दिन है ना तुम दूसरे कोने पे यहाँ पे पहुंच जाओगे। जो सुंदर लड़की का दिमाग खराब, वो मनी मन सोचती भाई ये आदमी इतने गधे का बच्चा है कि मैं उसके यहाँ पे क्या बताऊं। सामने से कहती भाई हाँ मुझे मालूम है, मैंने भी सुना है जो समुद्र है ना ये वाला समुद्र है, इसका भी एक किनारा यहाँ पर है, तू क्रॉस करके तू दूसरी ओर यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे ना, वो डिस्टेंस तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज तक कितना डिस्टेंस से कोई बंदा यहाँ पे बता ही नहीं पाया। तू ट्रैवल करते करते रास्ता भटक जाएगा और उसी बीच में फंस के तेरी मौत वहीं पहुंच जाएगी, लेकिन तू कभी भी यहाँ पे जिंदा वापस नहीं निकल पाएगा। इसलिए इसको पार कर देना यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद क्या तूने माना यहाँ पे यूज किया, क्या माना यानी अंदर के समझो भाई पावर, स्पिरिचुअल पावर। जो सुनता वो कहता वेल मैंने नहीं यूज किया, आई मीन तुमने सामने से खुद बोला यहाँ पे तुम अपने कल्टीवेशन पावर यूज ही नहीं कर सकते, तो यूज करके कोई मतलब होने वाला नहीं हो, अपने आप यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मनी मन ये भी सोचती कि वेल हाँ, तो अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। सबसे पहली बात ये वो मच्छी नहीं है, कोई नॉर्मल सी मच्छी है जिस चक्कर में इसको चोट वोट यहाँ पे बिल्कुल भी लगा नहीं है। और ये इसका जो लेवल, इसका जो भी पावर सब कुछ है मेरे मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है। और इतना कम है जिस चक्कर में इसको अफेक्ट ही यहाँ पे नहीं पड़ा और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, जिस चक्कर में जो भी बड़ी बड़ी मुसीबतें सारी मेरी और यहाँ पे आ रही है और जिस चक्कर में मुझे इतना चोट यहाँ पे लग गया। और सामने से पूछते हुए तेरे ऊपर ना जो वुल्फ का खाल यहाँ पे लगा ना चमड़ी, वो तुझे कहाँ से मिला। जो सुनते ये कहता अच्छा ये तो जैसे मैं यहाँ पे आ रहा था ना तब रास्ते में मुझे मिला। हाँ इसने बोला रास्ते में मुझे मिला, तो लड़की के दिमाग में था कि मुझे जैसे कि लगा ही था रास्ते में ना किसी मतलब वुल्फ आपस में लड़ा करके मरे होंगे और इससे जाते चमड़ी यहाँ पे उखाड़ ली। तो ये भी कहती है चलो यार कोई बड़ी बात नहीं है, तुझे मिल गया, मुझे भी रास्ते में ढेर सारे ऐसे हड्डी वड्डी दिखे थे, तो नहीं पक्का उसके अंदर से उखाड़े होंगे। ओके ठीक है बाय, इतना बोलती है वापस निकल जाती है। ये फ्रेंड भी कहता है ओके ठीक है, अगर मेरे साथ निकलने का तुझे मन किया तो मेरे साथ यहाँ पे आ जाना। और उसके बाद यहाँ पे शीश होती रात में, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं वुल्फ का शिकार करने के लिए आया था। जो मच्छी यहाँ पे भले इसने पकड़ लिया, लेकिन मच्छी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा था, वुल्फ का मीट का टेस्ट यहाँ पे ज्यादा बढ़िया है। इसलिए भाई ये वुल्फ को भी मारता है, उनका मट्टी मतलब मट्टी नहीं भाई, उनके जो क्या बोलते हैं अरे उनका मीट लेता है और मीट यहाँ पे पका के अफोस खाता है। उसके बाद से ऐसे कहते कहते काफी दिन गुजर जाते हैं। जो लड़की थी ना वो लड़की अभी भी ट्रैवल करके और निकलने का रास्ता यहाँ पे ढूंढ रही है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। और तभी ना इसको कोई बंदा ऐसा जाता हुआ दिखाई देता है और जो और महसूस होता है इसको ये समझ जाते शेर भाई ये तो अपना ही बंदा जो मेरे लिए यहाँ पे काम करता था। इसलिए भागते भागते उसी अल्टे के पास जहाँ से इसकी एंट्री भी हुई थी और जहाँ पे यूफेंग के साथ ये मिली थी वहीं पे बंदा आया था क्यूएंग, जिसका यहाँ पे नाम था। हम देखते पहचान जाते हो, कहते भाई क्यूएंग, अरे क्यूएंग तू यहाँ पे सही सलामत है ना। सामने से वो भी कहता है ना मालकिन मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सही सलामत नहीं हूँ, कॉन्टिनेंट लॉर्ड यहाँ पे कहता है, यानी हमें मालूम है जो इमॉर्टल दुनिया नाम अलग अलग कॉन्टिनेंट में यहाँ पे डिवाइड है, तो उन्हीं में से एक कॉन्टिनेंट की वो लॉर्ड यहाँ पर है। हाँ तो उसको यहाँ पे सामने से जियांग नाम का एक बंदा है या दूसरा कॉन्टिनेंट लॉर्ड यहाँ पे बोल सकते हो, वो इसके यहाँ पे ऐसा दुश्मन है जिसने भाई इस लड़की को यहाँ पे फंसा के यहाँ पे फेंक दिया था और उसी आदमी ने इसको भी यहाँ पे भेजा है। इस आदमी को सामने से ये भी कहता है आई एम सॉरी मालकिन, यार क्या करें मैं यहाँ पे डिस्कवर हो गया था, मुझे ढूंढ लिया गया था और एंड में मेरे को भी यहाँ पे कोड़े वोड़े मार के पूरा तकलीफ देके मुझे यहाँ पे भेज दिया गया है। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है अरे ना ना उसकी कोई जरूरत नहीं। लड़की कहती ना ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सामने से तुझे हील करती हूँ, तो हील करना यहाँ पे चालू करती है और जिससे भाई इसको भी यहाँ पे तकलीफ होती है। तो लड़का भी कहता है अरे मैडम रहने दो यार, इससे आपको भी यहाँ पे तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम जैसे बीतेगा ना मैं अपने आप यहाँ पे हील हो जाऊंगा। तो पीछे सो भी कहती है यार ऐसे कैसे, यार ऐसे कैसे भाई, तू मेरा बंदा, तू मेरे लिए यहाँ पे काम करता है, तुझे ऐसे कैसे मैं तकलीफ में यहाँ पे रहने दूंगी। लेकिन क्या ये आदमी उसके लिए काम करता था, लेकिन अभी साला यहाँ पे कमीना हो चुका है, उसका जो दुश्मन यहाँ पे जिएंगे ना अभी उसके लिए यहाँ पे काम करने लगा है। तो मनी मन सोचता है उस आदमी ने मुझे बहुत ही पैसे, बहुत ही कीमती चीज और मुझे माला माल कर दिया है और मुझे यहाँ पे भेजा गया तेरे ऊपर नजर रखने के लिए, यानी तू तो गई तेरे ऊपर पूरा नजर रख के तेरी सारी जो खबरें ना उसके पास यहाँ पे पहुंचाता रहा। सामने से लड़की यहाँ पे पूछती है कि वेल हाँ तो क्या मतलब उस आदमी ने तुम्हें ऐसे टॉर्चर भी किया, तुम्हें मारा वगैरह भी क्या। तो लड़का नाटक करता कहता यार वो आदमी यार बड़ा कमीना, बड़ा जालिम यार, उसने मुझे उठा के बढ़कर मुझे कोड़े मारे, नंगा करके पूरे सीटे में यहाँ पे दौड़ा यार, बहुत ही टॉर्चर कर दिया यार। और एंड में उसने मुझे भाई मार पीट के यहाँ पे मुझे फेंक दिया। जो सुंदर लड़की को बहुत
बहुत ही गुस्सा था कि साले में उस कमीने की ऐसी इतनी हिम्मत, खुश भी हो जाए यहाँ से निकलूंगी और उस आदमी के यहाँ पे मैं बैंड बजा के ही रहूंगी। जो सुनता ही सामने से यहाँ पे वो लड़का भी कहता है लेकिन सबसे पहले ये ब्लैक सी से यहाँ पे निकले कैसे, वो तो समझ ही नहीं आ रहा। जो सुनता ये कहती है भाई तू भूल जा तू कोई कल्टीवेटर है, तू भूल जा कोई तू यहाँ पे एक आदमी है, ये मतलब नहीं ये मत बोल के तू आदमी है, बस ये बोल जा तू कल्टीवेटर इमॉर्टल, ये सारी बातें बोल जा, बस खुद को एक नॉर्मल सा आदमी समझ और ऐसा समझ के यहाँ पे तू रह, तभी जाकर तू यहाँ पे जिंदा रह पाएगा। जो सुनता वो भी कहता है हाँ तो एक नॉर्मल आदमी को भूख लगती है, खाने की जरूरत पड़ती है, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो सामने से बताती है जो ब्लैक सी यहाँ पर है ना, जब ब्लैक सी के पास हमें यहाँ पे भर भर के खाना मिल जाएगा। वो कहता है ब्लैक सी यार मैंने ऐसा सुना ब्लैक सी मैंने ऐसे कमाल कमाल के ब्लैक रंग के पॉइजनस फिश होते हैं जो कि भाई बड़े जहरीले होते हैं, जिसने तुम्हें काटा तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो क्या वाकई में ठीक है। जो सुनते सामने से लड़की कहती भाई ये सारी कहानी वाकई में कहानी है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मच्छी खाने लायक यहाँ पर होता है। भाई वो जो लड़की यहाँ पे थी, हाँ तो जो लड़की यहाँ पे थी तो लड़का जो सामने से आया था जो कि था तो बेसिकली इसका सपोर्टर यहाँ पे था, लेकिन एंड में इसने भी धोखा दे दिया है और उसके दुश्मन के लिए यहाँ पे काम करता है। इसके ऊपर नजर रखने के लिए उसके दुश्मन ने यहाँ पे भेजे, इसलिए भी सामने से अच्छा बनने का नाटक कर था। तो खाना खाने के लिए सामने से लोग भाई समुद्र के पास यहाँ पे आ जाते हैं। ये कहते हो कि यहाँ पे जो मच्छी है ना, मच्छी सामने से कुछ भी नहीं करेगी, यहाँ पे मच्छियों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी जो कि हमारे में कटाई फेंक ने खा के यहाँ पे फेंका था। जो देखते हो लौंडा भी दीवाना हो जाता है, कहते हो वाकई में मतलब यहाँ पे तो मच्छी खाने लायक है। आसपास यहाँ पे नजारा देखते कि वेल वो लौंडा तो गायब हो चुका है। सामने से अपने वही बंदे से कहते वेल वो जो समुद्र तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, हाँ समुद्र के अंदर यहाँ पे जाओ, अंदर यहाँ पे मच्छी रहेगी भाई, बड़ी फालतू बड़ी बेकार मच्छी है भाई, और बुद्धू मच्छी है, तुम जैसे हाथ डालोगे ना आग तुम्हारे हाथ से यहाँ पे चिपक जाएगी, तुम निकाल कर लेके आना, मैं आग जला दूंगी और हम लोग पका के यहाँ पे खा लेंगे। सामने से वो भी कहता बस इतनी सी बात है यार, फिर तो मच्छी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुद्धू है, यूं गया यूं आया, जैसे पानी हाथ में डालता है अंदर सोई जो काली वाली मच्छी है कि यहाँ पे कूदती है, और जैसे कूदती है ना देख के सामने से ये आदमी हिल जाता है, जोर से चिल्लाता, कहता है मैडम यार मजाक करो ना भाई, आप इन मच्छियों के बारे में बात करते, ये मच्छी कोई ऐसी वैसी मच्छी नहीं, इसको ना शैडो ईटर मतलब शैडो ईटर मच्छी इसको यहाँ पे कहा जाता है, जो बड़ी डेंजरस बड़ी खतरनाक यहाँ पे होती है। ये काटती है तो काटने का जो दर्द यहाँ पर दर्द यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होता है और बंदे के पूरे बॉडी में यहाँ पे पॉइजन चला जाता है, और जैसे पॉइजन जाता है उस बंदे की मौत यहाँ पर हो जाती है। और वो एग्जैक्टली ऐसी यहाँ पे दिखती है, ऐसे उसका दांत भी होते हैं और ऐसा ऊपर से लेके नीचे तक काली काली यहाँ पर होती है। यार मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। जो सुंदर लड़की कहती है सामने से कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैंने भी ऐसा सुना था जी चेकअप में मैं भी डरी थी, लेकिन सारी की सारी बातें यहाँ पे झूठ है, तुझे डर लग रहा है क्या, हट पीछे। मैं सामने से भाई पकड़ने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ, सामने से ये बोलता ना ना मैडम मैं यहाँ पे पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा। मनी मन यहाँ पे सोचता है कि नहीं यार सामने से अभी के लिए मैं इसका पालतू तो स्टार्टिंग में पहले था, लेकिन अब मैं इसका दुश्मन बन चुका हूँ, लेकिन सामने से इसको बस दिखाने के नहीं भाई अभी मैं इसके ज्यादा लॉयल हूँ, तो ऑफकोर्स ऐसे कैसे इसको काम करने दूंगा। तो ये ऐसा अपना हाथ यहाँ पे डालता है, जैसा डालता है तो मच्छी आके भाई काट रही थी चिपक रही थी। सामने से लड़की पूछती भाई आ ना चिपक रही ना, वो भी कहता है या मैडम चिपक रही है। इसकी फड़ के चारों जाते भी बहुत ज्यादा यहाँ पे दर्द करता है, अपना हाथ निकालता है, कहता है मम्मी रे बहुत ज्यादा काट लिया, काट काट के पूरी चमड़ी से खा लेती है और दिखाता है कि अरे मैडम पूरा चमड़ी खा लिया, बस 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 यहाँ पे हड्डी मेरा यहाँ पे बचा हुआ है, अरे मेरी बॉडी में पूरा का पूरा यहाँ पे जहर फैल रहा है। अरे साली कमीनी भाई तुझे मेरे बारे में मालूम चल गया था ना, तूने मुझे एंड में फंसा के भाई मेरी जान निकाली। और इतना बोलते हो बंदा वहीं पे मर जाता है। जैसे वो मरता ना ये लड़की हिल जाती है भाई, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, मैंने एक आदमी को देखा था, वो आदमी भाई हमसे भी बहुत ज्यादा नल्ला और नॉर्मल यहाँ पे लग रहा था, लेकिन सामने से उसके ऊपर कोई असर यहाँ पे नहीं हुआ, तो सही सलामत था। फिर ये आदमी ऐसे कैसे मर गया। और जो इसका दुश्मन यहाँ पे था लड़की का, उसको भनक लग जाती है, उसको शायद किस तरीके से मालूम चल जाता है कि जिस बंदे को नजर रखने को उसने भेजा उसकी मौत हो चुकी है। कहीं उस लड़के को आइडिया तो नहीं पड़ चुका कि अभी मैंने जानबूझ को पालतू बना के भेजा ताकि उस पर नजर रख सके। शीट भाई ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे खुद जाके चेक करना चाहिए, यानी खुद भाई चेक करने के लिए निकल जाता है। उसके बाद से सीन शुरू होता है ई फैंक पे, जो कि उसी एरिया में कहीं आसपास अपने यहाँ पे ट्रैवल करा था, काफी दिन यहाँ पे गुजर जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वेल यार आई डोंट नो कैसे, लेकिन आपने यहाँ पे टोटल 300 लाख पॉइंट यहाँ पे कमा लिए हैं, या वैल्यू पॉइंट जिसको हमने पहले वैल्यू पॉइंट बोला गया तभी लाख पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है। हाँ तो इसके बाद जो स्टोर है ना, स्टोर से आप आइटम यहाँ पे बाई कर सकते हो, और टोटल आपके पास 300 यहाँ पे आ चुके हैं, और प्लस ना वो स्टोर भी यहाँ पे अपडेट हो गया, उसमें भी नए नए आइटम यहाँ पर आए हैं। तो आप यहाँ पे बाई करना चाहते हो क्या? सामने से ये भी खुश दीवाना की क्या बात करो सच्ची में, मतलब बस 300 मतलब कितने 300 मिल गए, दिखाओ या दिखाओ। सामने से मैं कोई आइटम बाई करना चाहता हूँ, एक मेंढक का ऑप्शन यहाँ पर आता है कि हाँ भाई ये जो मेंढक है ना बड़ा कमाल का है, किसी भी चीज को खा के ना उसको पचा यहाँ पे सकता है, मुसीबत के टाइम पे बहुत ही कमाने वाला है, और बस 100 पॉइंट यहाँ पे देना है। तो देखते ये भी दीवाना क्या है यार, तूने तो भाई क्या चीज मुझे यहाँ पे दे दिया है। जब से मॉडल की दुनिया में आऊँ मैं सबसे यहाँ पे लो लेवल का कहलाऊंगा। तो मुझे डर लग रहा था कि हाँ भी आगे चल के और भी खतरनाक मॉन्स्टर खतरनाक लोग आएंगे, मुझे परेशान करेंगे। वैसे टाइम में इस मेंढक को निकाल के
उससे खिलवा दूंगा, जिससे भाई उसकी तो यू बैंड बजेगी। ला बाबा दे भाई मुझे मेंढक दे दे। तो 100 पॉइंट से मेंढक यहाँ पे बाय कर लेता है। अब देखो मेंढक समझो भाई अपने हड्डी जैसा, यहाँ पर देखने से बेकार नल्ला हरकतें कुछ भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन है बड़ा कमाल का। हाँ तो जैसे मेंढक बाहर आता ना, छोटा सा इसका था, आराम से यहाँ पे लेटा हुआ था एटीट्यूड में, लेकिन जैसे ही फेंक को यहाँ पे देखता ना, देखते शर्माने लग जाता है, अपने टेबल के पीछे जाके यहाँ पे छुप जाता है और छुपते छुपते अपनी भाषा में कहता है कि हेलो मास्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये फेंक का देखते दिमाग खराब हो, कहता है भाई ये पिद्दू से मेंढक, भाई ऐसे मेंढक मेरे गार्डन में यहाँ पे 50 गर्मियों में बारिश में निकल के आ जाते हैं, और ये तुम उसे कहता भाई सब कुछ खा के 50 सकता है, ये छोटा सा चॉकलेट भी यहाँ पे खा लेगा। साले सिस्टम तूने मुझे लूट लिया। सिस्टम से कहता भाई देख ये तू गलत यहाँ पे कर, ला बाबा रिफंड यहाँ पे कर, रिफंड का ऑप्शन यहाँ पर होगा, मुझे मेरे पॉइंट यहाँ पे वापस चाहिए। सिस्टम सामने से कहता भाई क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से यहाँ पे बाय करे हो क्या? ना ना, रिफंड वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। दूसरे आइटम यहाँ पे बाय करने, तो ये लो भाई दूसरा आइटम यहाँ पे बाय कर लो, 20 पॉइंट में भाई एक घर आपको मिलेगा। भाई घर के अंदर आप यहाँ पे रह सकते हो। सामने से ये भी कहता है क्या मुझे घर दे रहा है तू? आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ तू मुझे कैसा घर यहाँ पे दे रहा है। तो 20 पॉइंट यहाँ पे लगाता है, जिसके बाद से घर सामने से आता है। जो इसका घर यहाँ पे था ना, मार्शल आर्ट जिम जहाँ से शुरू से रहता था, वही घर सामने यहाँ पर आता है। जो देखते और भी दिमाग खराब के साले, अबे साले अबे साले अबे साले, ये तो मेरा ही घर यहाँ पर है, यानी तो मेरा घर मुझे 20 पॉइंट में यहाँ पे बेच रहा है। तूने तो खाली लूटे मुझे जा रहा है यार। घर का जैसे यहाँ पे दरवाजा खोल कर चेक करता ना, खाली घर ये था, घर के अंदर का ना जो सामान यहाँ पे था, कोई सामान यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं है। सिस्टम में जैसे वापस चेक करता ना, तो सारे छुरी चम्मच टेबल वगैरह जो कि इस घर में सामान पड़े हुए थे ना, वही सब है ना, कोई 5 का, कोई 2 का, कोई 10 पॉइंट का बेचने का ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था। देखते हो सिस्टम से कहता वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह, क्या तुझसे यहाँ पे बिजनेस करना सीखे। सबसे पहले ना तूने भाई मेरा जो घर था तूने मुझे 20 पॉइंट में बेचा, और बाद में जो मेरे सामान, ये सारे सामान मैंने बनाए थे, मैंने भाई यहाँ पे किए थे, वो सारे सामान तू अब सामने से मुझे और पॉइंट में यहाँ पे बेचना चाहता है। लूट ले बेटा, तू बहुत ज्यादा मुझे लूट रहा है। और ये बात इस मेंढक का, ये मेंढक तो मुझे ऐसी इतना बड़ा चोमू लगता है भाई, ये मेरे कहा क्या यूज में आने वाला है। और टर टर अलग से यहाँ पे किया जा रहा है, लात मार के उड़ा देते कि साले मेंढक यहाँ से दफ हो जा, मुझे तेरी टर टर यहाँ पे नहीं सुनना। और जो शॉप था जहाँ से आइटम यहाँ पे बाय करा था ना, तो शॉप यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड थी। पहली कैटेगरी से इसने मेंढक बाय किया था, सेकंड कैटेगरी से इसने घर बाय यहाँ पे किया था, तो थर्ड कैटेगरी का भी यहाँ पे ऑप्शन था। सिस्टम कहता है अपने थर्ड यहाँ पे चेक नहीं किया, वो चेक कर लो शायद वहाँ से अच्छा मिल जाए। ये कहता भाई वहाँ से क्या अच्छा मिलेगा, आई मीन वहाँ से क्या अच्छा मिलेगा, तू तो पहले 200 मुझे अच्छा दिया नहीं, तीसरे से बोला क्या अच्छा दे देगा, कोई बात नहीं, चेक करने में अपने बाप का क्या जाता है। तो जैसे यहाँ पे चेक करता है तो उसमें कोई सामान यहाँ पे नहीं था, बल्कि कैपेबिलिटी थी। अगर आप सामने से 1000 पॉइंट यहाँ पे दोगे ना, तो आपको ना रैंडम तरीके से यहाँ से टेलीपोर्ट करके ना, ये जो इमॉर्टल की दुनिया उसमें कहीं भी आपको टेलीपोर्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। जो देखते ये भी खुश है, यही तो मैं चाहता था यहाँ से टेलीपोर्ट होके जाना चाहता था अपने कछुआ नहीं भाई स्नेल से। कहता भाई टेंशन मतलब मैंने क्या सोचा था, इधर ऊपर बैठ कर समुद्र क्रॉस करूंगा, 3-4 साल के लिए भाई खाना यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे मच्छी वगैरह का। अब वो करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वेल सामने से मुझसे 1000 पॉइंट यहाँ पे मांग रहा है। मेरे पास टोटल यहाँ पे 300 से, जिसमें से भाई ज़्यादा तो यहाँ पे एक बर्बाद हो गया फालतू सामान लेने के लिए, यानी मुझे और यहाँ पे कमाने पड़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने कैसे कमाया था, हाँ मुझे याद आया, मेरे डिसाइपल ने कोई बड़ा काम किया था, खुद को सेट को फेमस किया था, तो उसके बाद सिस्टम ने मुझे पॉइंट दिया था। जितना ज़्यादा उन्होंने फेमस किया उतना ज़्यादा मुझे पॉइंट टोटल मिला था, और टोटल अभी 300 पॉइंट मिला, यानी मेरे बच्चों ने कुछ ना कुछ बढ़िया यहाँ पे किया होगा। तो सेम भाई एक काम मैं भी कर सकता हूँ, आई मीन मेरे डिसाइपल कर या फिर मैं करूँ, मुझे बस कुछ ऐसा बड़ा यहाँ पे करना जिससे भाई अपना नाम बढ़े, मेरे बारे में थोड़ा सा ऐसा फैले, तब जाकर शायद मुझे और पॉइंट मिलेगा। तो वेल यही मॉन्टे की दुनिया, तो चलता हूँ भाई आसपास कोई चीज़ ढूंढता हूँ, किसी को ढूंढता हूँ जहाँ मैं ऐसा कर सकूँ और पॉइंट यहाँ पे कमा सकूँ। इसलिए लेट्स गो, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते भाई क्या करता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।